चलिए, आज कुछ प्रश्न आए, उन प्रश्नों की चर्चा शुरू करते, फिर हम लोग कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज की तरफ पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है करणे दीति कोल्हापुर से। उन्होंने पूछा कि गुणस्थान और प्रतिमा में क्या अंतर है। कौन बताएगा? मैं बताऊं। आप प्रतिमा दीदी, आप बताइए, आपका माइक खुला हुआ है, बोलिए। हाँ। गुणस्थान तो वो है कि जीवों के जो अपने जो परिणाम हम्म। है ना, भाव है, यानी कि उसमें कम ज्यादा ऐसे तत्मय अवस्था यानी मोह योग के निमित्त से जो भी परिणाम होते हैं वो तो गुणस्थान है। यानी हम्म। प्रतिमा क्या कहलाती है कि एक तरह की जो श्रेणियां हैं, श्रावक के जो पद है अथवा जो सामक के जो 11 प्रतिमाएं पद है, जब विशेषताएं रहती है, जैसे कि अपन प्रतिमा लेते हैं कि पहली दूसरी तीसरी, वही प्रतिमा तो वही कहलाएगी ना। 11 स्थान, वो थोड़ा 11 सा भेद। और आगमोक्त उत्तर आप पहुंच रहे हो, बट आगमोक्त तो और थोड़ा फिनिशिंग चाहिए मुझे। किसमें? प्रतिमा में। गुणस्थान तो आपने अच्छा बताया, पर ये दोनों को अगर किसी को मुझे समझाना है, उस अपेक्षा से मुझे उत्तर देना है। हेमांगी दीदी, बोलिए। वंदना भैया, परिणामों की विस्तृति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ता है। तो दर्शन मोहनी की अपेक्षा से सातवें गुणस्थान तक, और फिर चारित्र मोहनी की अपेक्षा से वो गुणस्थान आते हैं। और प्रतिमा जी, जैसे जैसे चारित्र में विशुद्धि आती है वैसे वैसे प्रतिमा आगे बढ़ती है जीव की। चारित्र फिर में चारित्र विशुद्धि आ सब गई। मैंने पहली प्रतिमा धारण की है और मेरी विशुद्धि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो क्या अपने आप मेरी प्रतिमाएं बनेगी? नहीं, प्रतिमा लेनी पड़ती है, यानी कि नियम से पहली संयम प्रतिमा। पूर्वक लेनी पड़ती है। तो इसमें हमें द्रव्य और भाव इनकी अपेक्षा से वर्णन करना पड़ेगा, क्योंकि जब व्रतों की चर्चा चलती है तो द्रव्य वर्तत नियम लेकर के जो व्रत धारण किए जाते हैं वो द्रव्य कहलाते हैं। और उनको निरतिचार पालन करना और उनकी दृढ़ता लाने के लिए कुछ भावनाओं को करना, ये उसका क्या हो जाएगा? भाव रूप हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि मेरे संयम को बढ़ाने के लिए, मेरे चारित्र की विशुद्धि के लिए जो आगमोक्त क्रियाएं बताई गई है, जो क्रमशः चीजों का त्याग और किसी चीजों को ग्रहण करने के लिए बताया है, या अशुभ का त्याग और शुभ का ग्रहण करने के लिए जो कहा गया है, उन्हें ही प्रतिमा कहते हैं, या यूं कहेंगे प्रतिभा। अर्थात ये एक देश व्रत होते हैं। प्रतिमा क्या है? एक देश चारित्र की अलग अलग ये पर्याय है। पहली प्रतिमा में सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, और दूसरी प्रतिमा का अभ्यास रूप पहली प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा साक्षात निर्तिचार 12 व्रतों का पालन करने के लिए, अर्थात एक देश चारित्र का पालन करने के लिए। और यहां से आगे की सारी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सारी प्रतिमाएं जो है, वो दूसरी प्रतिमा को ही दृढ़ करने के लिए एक एक आगे आगे की स्थितियां कही गई है। ठीक है। चलिए, अब ये प्रतिमा हो गई, और इन प्रतिमाओं को लेकर के एकदेश व्रत या महाव्रत, इनको धारण करके हम चारित्र की किस प्रकार से सीढ़ी पर चढ़ते हैं, इनकी अपेक्षा से, अर्थात मुख्यता से मोहनीय कर्म की अपेक्षा से, या जैसे दीदियों ने बता दिया कि आपके भावों की विशुद्धि कैसे कैसे बढ़ती है, वैसे वैसे आपका गुणस्थान होता है। गुणस्थान को ग्रहण नहीं किया जाता, प्रतिमाओं को ग्रहण किया जाता है। प्रतिमाओं को ग्रहण किया जाता है और निभाया जाता है। और गुणस्थान ये उनके कार्य रूप, ये उनके परिणाम रूप जीव के होते हैं, जीव की स्थितियां है। तो गुणस्थान जीव की स्थितियां है, और पर प्रतिमाएं जो है ये उनको धारण और उसको पालन किया जाता है चारित्र विशुद्धि के लिए। इस प्रकार से इसको हम लोग बता सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। वो वाला मिल गया भैया जी, मुझे हाँ, पूछो। पूछिए। चलिए, मुझे आप गाथा बताइए और मारगणा बताइए। का नंबर है 527 और 528। और मारगणा लेशा है क्या? हाँ, लिसा मारना। लेशा मारगणा 500, 27 और 528। 527 और 28। हाँ। एक मिनट, मुझे खोल ली उसको।
27 28 तो स्वामी अधिकार की अपेक्षा से है। बोलिए, इस पे क्या प्रश्न है? हाँ, तो मेरा ही प्रश्न है, जैसे कृष्ण नील कापोत तीन लेसा हम्म। के मध्यम अंश से मरे हुए जीव, कर्म भूमिया मिथ्यादृष्टि टीरेंचुर मनुष्य और ये फिर लेसा, यानी कि यह गाथा नंबर 527 में वही बात लिखी है, और इसमें 28 में कृष्ण के अपोत लेसे वाले मध्यम अंश में है। तो ये दोनों में जब यहाँ कह दिया तो फिर वहां अलग से क्यों कहा यूं? ये प्रश्न अच्छा, था तो मेरा। आपको 527 और 28 में फर्क समझना है, और आपको हाँ, लग रहा है कि तुलना दोनों है। में, मोटा मोटी में दोनों में एक ही बात बताई गई है। ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं उसके, हाँ, है ना कि उसके जो स्वामी वो तो एक बता दिए, लेकिन जहाँ उत्पन्न होते हैं वो अलग अलग बता दिए, यूं कहने का मतलब। तो ये दोनों का उसका अलग अलग क्यों बताया है? चलिए, तो ये अलग अलग करने के सबसे पहले दोनों के तो अर्थ कर लेते हैं। पहले क्या क्या कहा है? किन्न चौकानम। किन्न चौकानम में सिर्फ अशुभ लेशा नहीं ली है, शुभ लेशा की पीतलेशा भी आ जाएगी, क्योंकि चौक का है। मतलब कृष्ण से शुरू करते हुए आपको चार के कॉम्बिनेशन, मतलब पीत तक जाना है। और 528 की शुरुआत जो है वो किन्नतियानम है। मतलब वहां पर कृष्ण, नील और कापोत इनकी चर्चा है 528 में। और 527 में कृष्ण, नील, कापोत और पीत के साथ लिखा है। इसका अर्थ ये हो गया कि जब ऊपर वाले चार प्रकार में से अगर पीत लेशा के साथ में अगर कोई कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि यहां पर चर्चा चल रही है स्वामी की उत्पन्न होने की, मरण करके उत्पन्न होने की जो चर्चा चल रही है, अर्थात आयु की अपेक्षा से वर्णन है, कौन सी आयु बांधते हो ऐसी लेशाओं के साथ में ये जब चर्चा चलती है, तो पीत लेशा आने से आपको देवगति की चर्चा शुरू हो जाती है पीतलेशा आते ही। जहां पर पीतलेशा नहीं है, 528 में पीतलेशा नहीं है, मतलब सिर्फ 3 और 3 अशुभ लेशा है। तो अशुभ लेशा भैया की जी, एक मिनट, ये पहले तो कृष्ण नील कापोत तीन का बताया, और फिर बाद में फिर अलग से बताया पीतलेसा मध्यमंश पांच सौ आप वहां पर, अगर सत्ताईस में तो। आप वहां पर सिर्फ पढ़ रही हो, तो मैं जो कह रहा हूं वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पढ़ने मात्र से ही तो आपका कंफ्यूजन हुआ। इसलिए पहले सुन लीजिए मैं जो बता रहा हूं यहां से, शांति से सुन लीजिए, क्योंकि ये इतना गहन विषय है ये। हमको उस दोनों में फर्क समझना है कि फर्क क्या किया, क्योंकि आचार्य भगवान वही वही बातें वापस नहीं रिपीट करेंगे। तो किन्न चौकानम में क्या लिया उन्होंने? कृष्ण आदि चार लेशाओं के मध्यम अंश से मरा हुआ, मध्यम समुदाय, मध्यम अंश से मरा हुआ जीव। और यह मध्यम अंश जो है, इसका अर्थ मध्यम लेशा नहीं होता। सबसे पहली बात यह है, लेशा मार्गणा को पढ़ते वक्त, लेशा मार्गणा में लेशाओं के 18 अधिक 8 26 अंश होते हैं, ये पहले समझ लो। लिशा मार्गना के 18 अधिक 8, मैंने 26 नहीं बोला सीधे, मैंने 18 अधिक 8 बोला। क्यों? क्योंकि 18 तो जगन्य मध्यम उत्तम, प्रत्येक के एक करने से 6 के 18 हो गए। इन 18 भेदों से क्या होता है? गति का बंध होता है, आयु का नहीं। आयु का बंध इनके अकेले 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 एक एक से नहीं होता है। तो किससे होता है? वो कॉम्बिनेशन से होता है। और कॉम्बिनेशन शब्द को यहां पर पर्यायवाची, यहां पर हिंदी भाषा में, वहां पर आगम में मध्यांश शब्द लगाया। मध्यांश का अर्थ मध्यम लेशा नहीं होता है, या मध्यम अंश ऐसा भी नहीं होता है। यहां पर मध्यांश का अंश ये होता है कि इनके कॉम्बिनेशन से। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ। तो जब कॉम्बिनेशंस करते तो 8 कॉम्बिनेशंस बनाया उन्होंने। और 8 कॉम्बिनेशन जो है, 8 कॉम्बिनेशंस के द्वारा कौन कौन सी आयु बनती है, ये एक नियम है। तो इसीलिए यहां पर जब उन्होंने 4 का ग्रुप बनाया और 3 का ग्रुप बनाया, तो वो मध्यांश की अपेक्षा से बनाया है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि दोनों में फर्क है। जब 4 लेशाओं का जब बना रहे हैं, और उसके अंदर अगर पीत लेशा आती है, तो पीत लेशा आते ही देवगति के देव आयु की अपेक्षा से वर्णन शुरू हो गया। मतलब ये जीव कहां पर वह उत्पन्न होंगे, वो चर्चा जब चलेगी, तब वहां पर पीत की अपेक्षा से भी होगा, या फिर पहले से जिनकी पीत लेशा, अगर इनके साथ में मरण कर रहे हैं, इन लेशाओं के साथ मरण कर रहे हैं, तो ये लेशा क्या नारकी की होती है क्या? पीत वाली लेशा नारकी की होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होती। पीत वाली लेशा 1 से 4 वाले जो जीव है, चार, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले जीव है, उनकी पीत लेशा होती है क्या? नियम से नहीं होती। मतलब यहां पर जिन जीवों की चर्चा चलेगी, उनकी कैटेगरी या तो देवगति के देव होंगे,
या तो मनुष्य गति के जीव होंगे, या तो फिर यहाँ पर संज्ञी और असंज्ञी पंचेंद्रिय जीव होंगे। या यूं कहिए, यहाँ पर मुख्यतः से पंचेंद्रिय जीव की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। तिर्यंज के भी पंचेंद्रिय आ गए, मनुष्य भी पंचेंद्रिय है और देव भी पंचेंद्रिय है। तो देव गति के पंचेंद्रिय, मनुष्य गति के पंचेंद्रिय और तिर्यंज गति के पंचेंद्रिय, इन तीन की अपेक्षा से यहाँ पर 527 नंबर की गाथा में वर्णन होगा। ठीक है। अब जब आप चलते हैं, अब यहाँ पर क्या कहा उन्होंने कि इन चार लेशाओं के मध्यम अंश से मरा हुआ जीव, मतलब ऐसे जिसके मध्यांश होते हैं, मध्यमांश जिसके होते हैं इन चार लेशाओं से, वो जीव भवनत्रिक, पृथ्वी, जल और वनस्पति में उत्पन्न होगा। पुड़वी आऊ वनस्पति जीवेश हवंती खलु जीवा। और पहले क्या कह देता है, भवनागादित्य, मतलब किन्न चौकानम पुनः मध्यम समुदाहु भवनगादित्य। पहले भवनगादित्य मतलब भवनत्रिक में, फिर पूर्विकाई, आउकाई मतलब जलकाई, और वनस्पति काई, वनस्पति जीवेशु हवंती खलु जीवा। मतलब ये चार से मरा हुआ जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, तो भवनत्रिक में उत्पन्न होगा। अब ये भवनत्रिक में कौन उत्पन्न होंगे, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय होंगे क्या, नहीं होंगे। नहीं होंगे। असंगी होंगे, किंतु असंगी बिना पीत के होंगे क्या, पंचेंद्रिय असंगी नहीं होंगे। ठीक है। चलिए, अब इसके साथ साथ में, अब चूंकि यहां पर इन्होंने पीत लेशा के कॉम्बिनेशन के साथ अशुभ लेशा लगाई है, पीत लेशा के कॉम्बिनेशन के साथ अशुभ लेशा लगाई है, मतलब पहले दो स्वर्ग के देव, तो धर्म पीत लेशा कहां तक है, पहले दो स्वर्ग तक है, और इसका मतलब नीचे भी है, कहां पर, भवनत्रिक में भी है। तो भवनत्रिक के देव और सौदर में ईशान स्वर्ग के देव अगर मिथ्यात्व के साथ वर्णन करेंगे, या यूं कहेंगे कि अशुभ लेशाओं के साथ में वर्णन करेंगे, उनकी तो पीत लेशा है, उनकी तो अशुभ होनी ही नहीं है। तो अगर वो मिथ्यात्व के साथ वर्णन करेंगे तो कहाँ उत्पन्न होंगे, पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में और वनस्पति कायिक में। तो इसीलिए यहाँ पर मार्गणा देखते वक्त उन्होंने किस अपेक्षा से वर्णन किया है ये हमको देखना है। और इसीलिए यहाँ पर अगर आप मेरी वाली पीडीएफ अगर मैंने आपको भेजी है या अगर आपने मांगी है, तो अगर या फिर आपके पास उपलब्ध है, तो उसमें आपको मैं पृष्ठ क्रमांक दे रहा हूं, यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 65 के ऊपर, 65 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पीतले भोग भूमिया मिथ्या दृष्टि तिर्यंच और मनुष्य, भोग भूमिया तिर्यंच, भोग भूमिया मनुष्य, ये पीतलेशा के मध्यम अंश से भवनत्रिक में जाते हैं। ये पीतलेशा के मध्यम अंश से मरण करे तो भवनत्रिक में जाते हैं। अच्छा, कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि और कर्म भूमिया तिर्यंच मनुष्य, कर्म भूमिया तिर्यंच मनुष्य और कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि, मतलब तिर्यंच मनुष्य कौन से, कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि, आपने भोग भूमिया मिथ्या दृष्टि की चर्चा हुई, अब कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि। अब कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि इन अशुभ लेशाओं के साथ में अगर मरण करे, पीत मध्यांश किसके साथ है, पीत के साथ है, तो वो भवनत्रिक में जाएंगे। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन में भवनत्रिक की चर्चा की थी। अच्छा, अब पृथ्वी का एक, जल का एक, और वनस्पति में, प्रत्येक वनस्पति में ये कैसे जाएंगे, तो अशुभ लेशा के मध्यांश के साथ में मरण करके जाएंगे। कौन, मिथ्या दृष्टि तिर्यंच और मनुष्य। मिथ्या दृष्टि तिर्यंच मनुष्य, अशुभ लेशा मैंने अभी इसमें पीत लेशा नहीं पकड़ी, मैंने क्या पकड़ लिया, सिर्फ और सिर्फ अशुभ लेशा को ले लिया, जो आगे 528 में आएगा। तो ये अशुभ लेशा के साथ में जब मरण करेंगे, कौन, तिर्यंच और मनुष्य, कर्म भूमिया, मनुष्य, तो वो कहा जाएंगे, वो बादल पर्याप्त तक पृथ्वीकायिक भी हो सकते हैं, जलकायिक भी हो सकते हैं, और प्रत्येक वनस्पति भी होंगे, सूक्ष्म नहीं होंगे, अग्निकायिक नहीं होंगे, वायुकायिक नहीं। तो इसीलिए यहां पर उन्होंने पुड़वी, आऊ और वनस्पति ये रखा था, वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर पीतलेशा की अपेक्षा से भी देखते हैं, भवनत्रिक वाले मरे तो, अभी तो हम लोगों ने भवनत्रिक में उत्पन्न कराया, किंतु भवनत्रिक से अगर मरे तो भवनत्रिक से मरेंगे तो कैसे मरेंगे, पीतलेशा के साथ मरेंगे, मिथ्यात्व के साथ जब मरेंगे, सारे के सारे तो सब में दृष्टि नहीं होते, तो मिथ्या दृष्टि, तो भवनत्रिक और सौदर में ईशान के जो देव है वो अगर पीतलेशा के साथ मरण करेंगे, क्योंकि तो पीतलेशा है, नीचे जगन्य और सौदर में ईशान में मध्यम, तो इनके साथ मिथ्यात्व के साथ अगर मरण करते हैं तो ये भी बादर बनेंगे, पर्याप्तक बनेंगे, पृथ्वीकायिक, जलकायिक और प्रत्येक वनस्पति।
ठीक है, मतलब फिर से वापस ये वाली गाथा उसके साथ में आती है। अब 528 नंबर की गाथा को देख लेते हैं, क्या फर्क है इसमें। वो कहते हैं किन्नतियानम। अब यहाँ पर किन्नतियानम मध्यम, मतलब कृष्ण त्रैलेशा, कृष्ण नील कापोत, ये तीन लेशा के मध्यम अंश से अगर मरे तो कहाँ कहाँ जाएंगे। तेऊ आऊ वियलेसु। तेज काई वायु काई विकल्प कहाँ रहे कहाँ सु। हो रहे हैं, अग्नि कायिक में जाएंगे, वायु कायिक में जाएंगे, और वियल मतलब विकल विकलत्रय में जाएंगे। अब ये जो समुपत्र तीन है, में अग्निकायिक वायुकायिक और विकलत्रय, ये देवों की अपेक्षा से होंगे क्या। नहीं। और देवों की अशुभ लिष्टा है क्या। नहीं। जहां पर चर्चा किसके कौन से मध्यांश है, सिर्फ और सिर्फ अशुभ लिष्टा के मध्यांश है। तो कृष्ण नील कापुत हो गए, तो ये तीन मध्यांश से कहा कौन जाएंगे, तो बोले मनुष्य और तिर्यंश। वो कहां पर जाएंगे, वो जाएंगे अग्निकायिक वायुकायिक और, अब कौन जाएंगे अभी तक चर्चा नहीं की, किंतु क्या कह रहे, कृष्ण त्रैलेश्यास के मध्यम अंश से मरे हुए अग्निकायिक वायुकायिक और विकलों में उत्पन्न होते। अब आगे क्या कह रहे हैं, सुर निरया सग्गले साहिम, देव और नारकी अपनी अपनी लिच्छा से मर करके कहा हो जाते हैं, नर तिरयम जाति सग जोगम, अपने योग्य मनुष्य और तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं। तो जो 528 का जो अगला चरण है, जो अंतिम भाग जो उसका है, तो वो स्पेशली किसके लिए है, देव और नारकी के लिए। अब देव और नारकी की लेशा फिक्स है, तो वो अपनी अपनी लेशाओं के साथ मर करके अपने अपने योग्य तिर्यंच और मनुष्य बनेंगे, ना देवों में जाएंगे ना नारकियों में जाएंगे। तो इसलिए इनका एरिया ही अलग हो गया। अब बात बचती है किन्नतियानम मंझीमम, ये कहा जाएंगे। तो बता दिया उन्होंने कि अशुभ लेशा के मध्यम अंश से मरण करते हुए कहाँ कहाँ जाएंगे। अब ये कौन, तिर्यंच और मनुष्य अशुभ लिष्टा के साथ अगर मध्यम अंश से मरण करके जाएंगे तो कहाँ उत्पन्न होंगे। तिर्यंश है, अग्निकायिक भी हो सकता है, वायुकायिक भी हो सकता है, विकलत्रय भी हो सकता है, असंज्ञ भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है, अपर्याप्त भी हो सकता है, साधारण वनस्पति भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको पास 65 और 66, 65 66 में ये चार्ट रूप में आपको दिखाया है, और इसके ऊपर ये गाथा आपको बताई गई। फर्क समझ में आ गया। या मध्यांश की अपेक्षा से जब आप समझोगे तो मध्यांश की अपेक्षा से अलग अलग ग्रुप कर दिए। एक पीतलेशा वाला, क्योंकि उन्होंने कहते ही किन्न चौकानम कहा, मतलब चार के मध्यांश ले लो। और भी अगर आपको मध्यांश के बारे में, आठों मध्यांश को जानना है, तो मैं यहाँ पर उसके वो भी हमने लिख करके दिए है, मैं 8 मध्यांश का आपको बता दूं। देख लिया भैया, देख लिया वो मैंने अच्छी तरह से। हाँ, वो 8 मध्यंश आपको क्लियर है ना। हाँ। क्योंकि हाँ उसमें क्लियर। देखिए उत्तम उत्कृष्ट कापोत, मध्यम हाँ। कृष्ण और मध्यम नील, क्योंकि अगर मध्यम मध्यांश का अर्थ सिर्फ मध्यम निकालते तो उत्कृष्ट कापोत कैसे आता उस पे, इसका मतलब ये अलग है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि उत्कृष्ट कापोत, मध्यम कृष्ण और मध्यम नील, ये का कॉम्बिनेशन एक होता है। अब हम लोग जब आयु बांधते हैं तो ये 8 में से कोई तो कॉम्बिनेशन वाले अगर हमारे भाव है तो ही आयु बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी। इसलिए बाकी सब स्वाध्यायों के लिए भी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हमें अशुभ के साथ नहीं बांधनी है, किंतु अशुभ के साथ भी कॉम्बिनेशन क्या बता रहे हैं, उत्कृष्ट कापोत, मध्यम कृष्ण और मध्यम नील के परिणाम होने चाहिए। फिर मध्यम कृष्ण मध्यम नील मध्यम कापोत जगन्य पीत, ये दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा है मध्यम कृष्ण मध्यम नील मध्यम कापोत, मतलब पहले वाले ही, इसके साथ मध्यम पीत जगन्य पद्म, तो पद्म भी आ गया, जगन्य पीत मध्यम पीत जगन्य पद्म। फिर मध्यम कृष्ण मध्यम नील मध्यम कापोत मध्यम पीत मध्यम पद्म और जगन्य शुक्ल, स्टेजेस बढ़ाते जाते हैं। जगन्य कृष्ण मध्यम नील मध्यम कापोत मध्यम पीत मध्यम पद्म मध्यम शुक्ल, ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बताया है। चौथा और पांचवा कॉम्बिनेशन शिवलिशाओं का होता है। फिर छठा कॉम्बिनेशन हो गया, हाँ छठा कॉम्बिनेशन जगन्य नील मध्यम कापोत मध्यम पीत मध्यम पद्म मध्यम शुक्ल, ये 5 का कॉम्बिनेशन। और सातवां कॉम्बिनेशन 4 का जगन्य कापोत मध्यम पीत मध्यम पद्म मध्यम शुक्ल। और अंतिम 3 का कॉम्बिनेशन मध्यम पद्म मध्यम शुक्ल और उत्कृष्ट पीत। ये मध्यम पद्म कहाँ होगा, देखो मध्यम पद्म के परिणाम कहाँ होंगे, मध्यम शुक्ल के परिणाम और उत्कृष्ट पीत के परिणाम, इनके साथ में जब आयु बांधे तो। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि मध्यम, ये उत्कृष्ट कापोत से लेकर के उत्कृष्ट पीत के मध्य में,
इनको कहा जाता है। तो ये कहने के लिए भी उसकी एक अपनी विवक्षा है, वो विवक्षा की अपेक्षा से देख लेना। जिनको बाकियों को भी जहां जिज्ञासा है, लेशा मार्गणा के 16 अधिकार बहुत विस्तार से हमने गोमर्ता जीवकांड में पढ़े हैं, एक बार जरूर सुन लेना, बहुत इंटरेस्टिंग प्रकरण है। और मैं तो ये कहता हूं कि उसमें से आयुबंध का जो प्रकरण है ना, वो हर 6 महीने में पढ़ना चाहिए, हर 6 महीने में पढ़ना चाहिए, ताकि हम उसको भूले नहीं। ठीक है, ज्ञान के लिए तो है ही है, विशुद्धि बढ़ाने के लिए भी चाहिए चाहिए। जिनको लग रहा है कि हमारा समय बीतता जा रहा है और अभी भी हमारे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसीलिए हम अनुव्रत को धारण नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग तो जरूर जरूर इनको सुनना चाहिए। चलिए, माता जी विराजमान हो चुकी है, दर्शन कर लेते हैं। जय हो हरिका रत्न रत्नमती माता जी की जय। वंदामी 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 माता जी। माता जी कुछ प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, हाँ। तो जो अभी तक हमने कार्तिका परीक्षा पे जाएंगे, किंतु पहले प्रश्नोत्तर के लिए रहे। पूर्णिमा दीदी आयु आपका हो गया पूर्ण? आयु बंद कर लिए, हाँ भैया। आयु हाँ, बंद उन्होंने लेशा मार्गना में उनके प्रश्न था कि दो गाथाएं बताई थी उन्होंने, 527 और 528। तो दोनों जगह पर समान कथन है ऐसा लग रहा था उनका, इसलिए उनकी जिज्ञासा ये हुई कि एक ही भाव वाली दो गाथाएं क्यों करी है, तो दोनों के भाव कैसे अलग है, इसका उत्तर विवेचन चल रहा था। चलिए, पूर्णिमा दीदी हो गया आपका? और कोई हाँ प्रश्न? हो गया भैया, नहीं चलिए, बस धन्यवाद। बस वो खाली वो वाला बता देना मेरे को थोड़ा सा। आपको आप मैसेज भेज देना हमको, ठीक है ना, हाँ श्लोक में कन्वर्ट करके भेज देंगे आपको। चलिए, और वो हो सकता है कि ज्ञान मार्गणा की पीडीएफ में लिख दिया भी हो, एक बार ज्ञान मार्गणा की पीडीएफ में भी देख लेना। ठीक है, चलिए। हाँ, निकिता गांधी दीदी है क्या? अगर है तो उनके प्रश्न लेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कि कोई ऐसा है यहाँ पर कि जिन्होंने मुझे प्रश्न भेजे हैं किंतु अब तक उत्तर नहीं मिला है? चलिए, गुणस्थान और प्रतिभा के बारे में तो हमने बता दिया। निकिता गांधी दीदी की भी कुछ प्रश्न है, बट अगर वो नहीं है तो ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अरे हाँ या ना? कार्तिकेयानुप्रेक्षा, लोकानुप्रेक्षा, किसका वर्णन चल रहा है? सिद्ध भगवान की कल हम लोगों ने गाथा कही है, उसके ऊपर की जो टीका है वो टीका बाकी है। चलिए, गाथा क्रमांक 150, उस टीका उसकी टीका सुखचंद स्वामी की देख लेते हैं। सबसे पहले उसकी छाया, पहले मूल गाथा भी पढ़ लेते हैं एक बार। सिद्धा संति अनंता, सिद्धा हिंतो अनंत गुण गुणिया, ओंती निगोदा जीवा, भागमनंतम अभवाय। सिद्धा सन्ति अनंता, सिद्धेभ्य अनंत गुण गुणिता, भवन्ति निगोधा जीवा, भागमनंतम अभव्याच। कल हमने देखा था कि सिद्धों की राशि कितनी है, वो अभव्यों की अपेक्षा से भी बता दिया उन्होंने, और उसके बाद में किसकी अपेक्षा से बता दिया? कल 3 राशियों की चर्चा हुई थी, सिद्ध राशि की चर्चा हुई, अभव्य राशि की चर्चा हुई, और तीसरी राशि कौन सी थी? जल्दी जल्दी बोलना है, स्मिता दीदी। को दिया जीव भैया। निगोदिया जीव, बहुत बढ़िया, निगोदिया जीव की। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बताया था? तीनों का कंपैरिजन, तीनों भी अनंत अनंत है, तो कौन कैसे है दीपा दीदी? सिद्ध जीव अनंत अनंत है, हम्म। और उससे ज्यादा निगोदिया राशि है, और निगोदिया राशि से अभव्य जीव ज्यादा है। अरे 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 अरे, पूंछ अभव्य बन जीव गई नहीं, दीदी। सिद्ध अभव्य से राशि ज्यादा से सिद्ध जीव, अभव्य जीव ज्यादा है, और बाद में निगोदिया राशि। नहीं, अभव्य से ज्यादा सिद्ध जीव है भैया। देखो, सिद्ध और भगवान सिद्ध को जीव बीच से में विराजमान करो, सिद्ध भगवान को बीच में विराजमान करो। कौन बनने वाले हैं? सिद्ध मध्यलोक से आने वाले हैं सिद्ध, तो उनको बीच में विराजमान करो। निगोदिया कहाँ होते हैं? निगोद में। निगोद में, बट उनका ऊपर लेके जाओ, वो बहुत ज्यादा है, निगोदिया बहुत ज्यादा है। तो सिद्ध भगवान से अनंत गुना निगोदिया है, और सिद्ध भगवान से नीचे मोक्ष नहीं जाएंगे ऐसे कौन बचते हैं? अभव्य जीव है। तो अभव्य अभव्य जीव। को उनको नीचे कर दो, नीचे मतलब यहाँ पर ऊर्ध्व मध्य की अपेक्षा से नहीं करना है, तो बीच में भगवान की, सिद्ध भगवान की राशि, उनसे कम अभव्य, और ऊपर उनसे ज्यादा निगोदिया। निगोदिया। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी चीज को कौन कंफर्म कर रहे हैं? शुभचंद्र महाराज। सबको पता है ना शुभचंद्र महाराज कौन है, उनका बार बार नाम क्यों लिया जा रहा है?
कौन है शिवचंद्र महाराज? क्यों उनका नाम लिया जा रहा है? बताओ भाई, सारिका दीदी। हाँ, वो जिन्होंने टीका लिखी है वो किसकी? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा हाँ लिखी है। पूरा बता दो, मुझे ना टुकड़े टुकड़े में समझ में ही नहीं आता है। बहुत बढ़िया। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज की सरल टीका, इतनी सरल टीका कि जिसको व्याकरण पता नहीं है, संस्कृत ठीक से नहीं आती, वो भी पढ़ करके स्वाध्याय कर सकते हैं। इतनी सरल टीका, बहुत सुंदर टीका। ये भी एक अपना कला गुण है। ये भी एक गुण होता है कि जितनी सरलता से आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए आगे कहते हैं आचार्य भगवान यहाँ पर सिद्धा अर्थात सिद्ध परमेष्टिना, सिद्ध परमेष्टिना अर्थात कर्म कलंक विमुक्त जीव। सिद्ध कौन होते हैं? कर्म कलंक से विमुक्त। कलंक, कलंक मतलब क्या? कलंक, कलंक मतलब क्या? धब्बे, धब्बे मतलब दोष। कौन सा दोष? कर्म वाला। ठीक है। तो जब भगवान को कह दिया, महावीर भगवान को क्या कह दिया? निर्धूत कलिलात्मने, क्या बोल दिया उनको? निर्धूत कलिलात्मने। किसने बोला? समंतभद्र महाराज ने। कहा बोला? रत्नकर शावकाचार्य के मंगलाचरण में बोला। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। तो महावीर भगवान की आत्मा कैसी है? निर्धूत कलिलात्मा। निर्धूत मतलब धोई हुई, जिन्होंने धो दिया है। किसको? कलिल को अर्थात मैल को। मैल को धोना भैया, वो तो आप और हम भी धोते हैं। आपके और हमारे शरीर पर लगा हुआ मैल हम लोग धोते कि नहीं धोते? कपड़े पे लगा हुआ मैल धोते कि नहीं धोते? भले वॉशिंग मशीन में धोते, बट धोते कि नहीं धोते? धोते। तो आपके धोने में, हमारे धोने में और भगवान के उस मैल को धोने में क्या फर्क है? और वही फर्क निर्धूत शब्द से आ गया। सिर्फ धूत नहीं बोला। आपको और हमारा जो वस्त्र होता है, शरीर होता है, वो धूत है, धोया हुआ, मतलब उसके ऊपर वापस कचरा बैठने वाला है, उसके ऊपर वापस मैल बैठने वाला है। भगवान का निर्धूत है। भगवान के जो कलंक उन्होंने उतार दिए हैं, जो मैल उन्होंने उतारा है, वो वापस उन पर नहीं चढ़ेगा। तो ऐसा कैसा, ऐसा मल कौन सा है? ऐसा मैल कौन सा है? तीन प्रकार के मैल बता दिए। एक कर्म वाला, कर्म को भी कहते हैं मैल। एक पाप को मैल कहते हैं, और एक दोष को मैल कहते हैं। मैल के अगर पर्यायवाची लगेंगे तो तीन तुम्हारे मुख्यता से मिलते हैं। तो भगवान ने दोषों का नाश किया कि नहीं किया? नहीं दोष 18 है तुझ में। आप बोलते कि नहीं बोलते हो? किसको बोलते हो? कचनेर वाले बाबा को बोलते हो। तो क्या कचनेर वाले बाबा ही 18 दोष रहित है, बाकी तीर्थंकर नहीं है क्या? वो भी है। तो दोष 18, भूख प्यास आदि 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 जो दोष है 18, उनका आपने ऐसा नाश किया है, वापस आपको नहीं होने वाले हैं। तो दोष तो गए। कर्म वाला कलंक, कर्म वाला मल, वो कौन सा है? तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों का भी आपने नाश कर दिया। द्रव्य कर्म साक्षात कार्बन वर्गना जो आपके आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई थी, वो तो थी कर्म। भाव कर्म जो राग द्वेष रूप भाव कर्म थे, जो द्रव्य कर्म के आश्रव का कारण थे, वो भी आपने नष्ट कर दिए। किए ना, भगवान ने दोनों भी किए ना। द्रव्य कर्म के साथ क्या ऐसा है कि द्रव्य कर्म तो हटा दिया निर्जरा के द्वारा, और भाव कर्म तो ऐसा ही अभी भी भगवान लेकर के गए साथ में? ऐसा हुआ क्या कभी? सुना है? नहीं। और नो कर्म, वो तो शरीर पर्याप्त किया यही पर, अब वो भी नहीं है भगवान के पास। मतलब कर्म रूपी कलंक भी भगवान पर वापस चढ़ने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि ये दोष, भूख प्यास आदि दोष, और ये कर्म, भाव कर्म आदि जो चीजें हैं, या नो कर्म आदि है, वो क्यों आए थे भगवान के पास? क्योंकि भगवान के अनादिकाल से विभाव रूप परिणाम जो थे, वो विभाव रूप परिणाम से उन्होंने कर्म के साथ संगति की, और कर्म के उदय की वजह से ये सारा कुछ उनको मिलते गया, मिलते गया, और वो
उसका नाश करने का, उन्होंने कारण का ही नाश कर दिया। अब बात आती है पाप की। भगवान ने पाप का नाश किया कि नहीं किया? कौन से पाप का नाश किया भगवान ने? कौन से पाप का नाश किया भगवान ने? पाप कितने होते हैं बताओ भैया, पाप है कि नहीं, मालूम है कि नहीं पाप? तो कौन से नाश किया भगवान ने पाप का? पूर्णिमा दीदी, कौन से पाप का नाश किया भगवान ने? ऐसे तो पाप तो 5 होते, लेकिन अगत्य करूं पहले तो। आप पाप तो बता दो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पाप तो 5 है, शायद। आपकी हंसी जो है ना, मुस्कान जो है ना, वो हमको बता रही है कि आप प्रश्न के ऊपर हंस रहे, कि ये इतना सीधा सीधा प्रश्न तो पूछने वाले है नहीं है ना? सही बात है। ज्यादातर लोग कहते हैं भैया उन्होंने 5 पापों का नाश कर दिया, या 5 पाप को छोड़ दिया। भाई 5 पाप को तो छठे गुणस्थान में ही तो उन्होंने छोड़ दिया, छठे सातवें गुणस्थान में जैसे ही महाव्रत को धारण कर दिया, सभी प्रकार के पाप को तो उन्होंने त्याग कर दिया। तो अब यहां पर जो आप चर्चा कर रहे हो, केवल ज्ञानी भगवान की चर्चा कर रहे हो या सिद्ध भगवान की जो चर्चा कर रहे हो, वहां पर मुख्यतः से पाप कर्म प्रकृति, शुरुआत में घाती और उसके बाद में तो अघाती भी। सो प्रकृतियां पाप वाली है। तो ये सारी की सारी, हाँ बिल्कुल, 100 प्रकृतियां पाप की है, उनकी यहाँ पर पाप में गिनती करी गई है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान कह रहे थे ये। तो ये सिद्ध भगवान में क्या है, तो ये सारा कहाँ से निकला? शब्द यहाँ पर लगा दिया, कर्म कलंक विमुक्त जीवा। तो ये विमुक्त कैसे हुए हैं? वापस उसके साथ में जुड़ने वाले नहीं है। और इतना सारा क्यों बता दिया? क्योंकि आपको और मुझको भी सिद्ध परमेष्टि बनना है। हाँ या ना? एक बार बोलो हाँ। जिनको नहीं बनना है वो भी हाँ बोल देना, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आप हमारी बस में बैठे हो, और बस के सारे अगर वहां पर मोक्ष पर नहीं गए, एक हाथ भी पीछे रह गया, तो उसके लिए वापस आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? इसका मतलब क्या है? आपके लिए नहीं, हमारे लिए बोल रहे हैं कि बस में कोई बाकी शेष नहीं रहना चाहिए, सबको मोक्ष जाना चाहिए। कर्म विमुक्त, विमुक्त शब्द इसलिए है कि हमें इस प्रकार से इनका नाश करना है कि वापस अब वो नहीं आना चाहिए। देखो ये कोई कठिन चीज नहीं है। हम किसी भी चीज का पक्का समूल नाश उस इच्छा का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो जिन्होंने आलू प्याज अभी अभी छोड़े हैं, कहीं पर पकोड़े देखते हुए, पराठे देखते हुए थोड़ा सा मन दोलायमान होता है। वीतरागी कोई नहीं है, थोड़ा सा दोलायमान होता है, ठीक है ना? खाएंगे नहीं, मैं खाने की चर्चा नहीं कर रहा, थोड़ा सा मन दोलायमान होता है। किंतु मांस के टुकड़े देख करके मन दोलायमान होता है क्या? अब बोलो बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल भी दोलायमान नहीं होता। मतलब उस इच्छा का समूल नाश करके आए कि नहीं आए हैं? जिनको थोड़ा भी आलू प्याज के बारे में मन दोलायमान होता है, उनका भी मांस के टुकड़े देख करके मन दोलायमान नहीं होता। समूल इच्छा का नाश किया कि नहीं किया? अब बोलो। तो इसका मतलब क्या है कि किसी चीज का समूल नाश करना कोई बड़ी बात है क्या? कर सकते हैं अगर चाहिए तो। अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया, इसको याद रखना। अगले गति में जब जाओगे, देव गति में जाओगे, तो ऐसे ऐसे सुख वहां मिलेंगे जो हमें संसार में भटकाने वाले, उससे दूर रहने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं ये कितने जीव है? अनंता। और अनंता अर्थात कौन से वाले अनंत? क्योंकि आपने तो 3 वाले अनंत बताए थे भैया, तो उसमें से कौन वाले? द्विक्वारा अनंता संख्योपेता। द्विक्वार, 2 बार अनंत शब्द लगा लो, मतलब अनंता अनंत। अनंत को अनंत से गुना करो तो अनंत अनंत होते हैं। संति भवंती इतने होते। सिद्धा हिंतो सिद्धेभ्य सिद्ध राशे निगोधा जीवा। तो सिद्ध राशि से अनंत गुने कौन है? निगोध जीव है। अब ये निगोध कौन है? निगोध जीवा अर्थात यहां पर परिभाषा कर रहे हैं, शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ कर रहे हैं। नी अर्थात नियंता, गाम अर्थात भूमि क्षेत्र, दतातिथि अर्थात बहुसंख्य जीवों को, अनंत जीवों को जो एक साथ क्षेत्र प्रदान करे, एक साथ स्थान देवे, वो कौन है? वो निगोध है। निगोध शरीर अनंतानंत जीवों को
एक जगह पर स्थान देता है कि नहीं देता है? तो निगोद शब्द का अर्थ होता है अनंत जीवों को एक साथ स्थान देने वाला, वो कहलाता है निगोद। ठीक है। और ऐसे निगोद में रहने वाला जीव निगोदिया जीव। निगोद ये शरीर का विशेषण हो गया, और ऐसे शरीर में योनि में रहने वाला या जन्मने वाला जीव निगोदिया जीव, स्वामी की अपेक्षा बढ़। चलिए, साधारण जंत वोडंत गुणकार गुणितः, इनका गुणाकार कितना है? अनंत गुणे हैं। च पुनः अभव्य जीव, अब अभव्य जीव के बारे में बता रहे, सिद्धानंतैक भाग मात्रा, सिद्धों के एक भाग मात्र। कौन सा? सिद्धानंतैक भाग मात्र। सिद्ध राशि को अनंत से अगर भाग दिया जावे तो जो राशि आती है अर्थात अनंत गुना हीन है। और वो राशि कितनी होती है? अभव्य जीवों की राशि क्या कहलाती है? जगन्य युक्तानंत मात्रा भवंती। जगन्य युक्तानंत, जगन्य युक्तानंत कौन है? तो अभव्य जीव की राशि जगन्य युक्तानंत कहलाती है। जगन्य युक्ता संख्यात वो राशि क्या राशि कहलाती है? वो ऋतु दीदी, जगन्य युक्ता संख्यात की राशि क्या कहलाती है? एक आवली में जगन्य युक्त बहुत संख्या। बढ़िया। तो एक आवली के समय जगन्य युक्ता संख्यात होते हैं, और जगन्य युक्तानंत राशि कौन सी है? तो वो अभव्य जीव राशि है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलते गाथा क्रमांक 151 के पास। अब यहां पर मनुष्यों की चर्चा भी हो रही है। क्या कहते देखिए, सम्मुच्छिमाहु मनुया सेडीय संखिज्य भाग में ताहु गब्बज मनुया सव्वे संखिज्जा होति नियमेण। मनुष्य जीव की राशि, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक गर्भज मनुष्य और दूसरे सम्मूर्छन मनुष्य। एक गर्भज मनुष्य और दूसरे सम्मूर्छन मनुष्य। जिनके प्रश्न नहीं है वो अपने अपने हैंड रेस हटा दे। एक गर्भज मनुष्य और एक सम्मूर्छन मनुष्य। उसके बारे में क्या कहते हैं? समुच्छिमा ही मनिया, सम्मूर्छन मनुष्य कितने हैं? सेडीय संखिज्य भागमित्ता। सेडी मतलब क्या? सेडी मतलब क्या? श्रेणी मतलब श्रेणी, श्रेणी मतलब जगत श्रेणी। तो जगत श्रेणी के असंख्यज्य, अर्थात अ का तो लोप हो गया है, असंख्यातवे भाग मात्र, मतलब हो गया जगत श्रेणी में जितने आकाश प्रदेश आते हैं उस संख्या को असंख्यात से भाग देने पर जो लब्ध आएगा उतनी संख्या में कौन है? सम्मूर्छन मनुष्य है। वो भी बहुत बड़ा असंख्यात होता है। क्या है वो? सम्मूर्छन मनुष्य की संख्या। और गर्भज मनुष्य की संख्या कितनी है? गब्भज मनुया सव्वे, सर्व गर्भज मनुष्य की संख्या कितनी है? संखिज्जा होती नियमेन, वो नियम से संख्यात ही है। वो कितने हैं? नियम से संख्यात है। अब चलते हैं शुभचंद्र महाराज के पास। वो कहते हैं शुभचंद्र महाराज कि भाई मुझे यहां ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोमर जीव का जो मुझसे पहले कुछ वर्ष सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज ने अच्छी तरीके से लिख के रखा है, उसी का आधार लेकर के मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है। और फिर उन्होंने इसका विस्तार कर दिया। तो आज हम फिर से यहां पर गोबर जीवकांड की गाथा है, शुभचंद्र स्वामी के कहने पर यहां पर हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। किसको समझने के लिए? मनुष्य की राशि को समझने के लिए। ठीक है। गणित चलेगा आज पढ़ा तो? आज का गणित एकदम सीधा सरल, बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल मक्खन, खाने का नहीं है ना। मक्खन खाने के लिए तो बड़ी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, खाना भी नहीं अभक्ष है, किंतु स्पर्श करने के लिए मुलायम होता है। तो मक्खन जैसा मतलब कैसा? मक्खन जैसा मुलायम, इतनी सी बात कह रही है। ठीक है। चलिए, पहले उसकी छाया, संस्कृत छाया गाथा की। सम्मूर्छना खलु मनुजः श्रेण्य संख्यात भाग मात्रा खलु गर्भज मनुजः सर्वे संख्याता भवन्ति नियमेण। क्या क्या कह रहे हैं? सम्मूर्छना मनुष्य लब्ध पर्याप्त का एव। सम्मूर्छन मनुष्य नियम से लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं। पर्याप्तक होंगे क्या? नहीं होंगे। गर्भज और सम्मूर्छन दो प्रकार के हैं मनुष्य। सम्मूर्छन मनुष्य नियम से लब्ध पर्याप्तक, और गर्भज मनुष्य नियम से पर्याप्तक।
आयु भले अंतर्मूर्त की लेवे, जगन्य आयु पर्याप्तक मनुष्य की भी, गर्भज मनुष्य की भी कितनी हो सकती है, अंतर्मूर्त ही है, किंतु पर्याप्तक होकर के मरेगा। लब्धि पर्याप्तक के जैसा पर्याप्ति पूरी करने से पहले नहीं मरेगा। ठीक है, चलिए। सेदीय संख्य भागमिता श्रेणेर संख्यात एक भाग मात्रा, संख्यातैक भाग मात्रा। मतलब सेडीय संख्य भागमिता अर्थात श्रेणीर संख्यातैक भाग मित्रा, मतलब श्रेणीर का जो र है वो पूरा कर दिया, जो हलंत वाला था वो हलंत वाले र के साथ में असंख्यात का उसके साथ मिलने से र पूरा हो गया। टीका देखो, तो श्रेणीर संख्यातैक भाग मात्रा अर्थात श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण, श्रेणी को असंख्यात से भाग देने पर जो आएगा वो भवंती। ये समझाने की और जरूरत नहीं है ना किसी को। अपनी कॉपी में क्या लिखोगे, समूर्छन मनुष्य की संख्या इज इक्वल टू बराबर जगत श्रेणी के, जगत श्रेणी में प्रदेश संख्या या आकाश प्रदेश संख्या, जगत श्रेणी के आकाश प्रदेश की संख्या, और उसको भाग देना है असंख्यात से, डिवाइडेड बाय असंख्यात। ठीक है, ये कितना आएगा, ये असंख्यात आएगा। तो समूर्छन मनुष्य कितने हैं, असंख्यात है। अब आगे बता रहे हैं, नियमतः सर्वे गर्भज मनुष्य संख्यात मात्रा स्यु, नियम से सभी गर्भज जीव, सभी गर्भज मनुष्य संख्यात ही होते हैं। संख्यात मतलब कितने, संख्यात मतलब कितने, चलो उत्कृष्ट संख्यात, कम से कम वाले संख्यात तो सबको पता है, कम से कम वाले संख्यात सबको पता है, 2 4 5 10 15 लाख सब पता है, किंतु उत्कृष्ट संख्यात कौन सा, डॉक्टर मैना दीदी। 99 नहीं माता जी, 99 थोड़ी होगा, संख्या। उत्कृष्ट संख्यात की चर्चा कर रहे हैं। ओह। 99 तो उत्कृष्ट 2 अंक की संख्यात हो जाएगी, यहां पर तो सभी में बताया। मैना दीदी अनम्यूट करे जल्दी से। 43 अक्षर प्रमाण है, नहीं संख्या। इसका मतलब है आपने उस बहुत सारे क्लासेस को मिस किया है, बहुत सारे, तो इसकी सजा मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी। क्या है सजा, पढ़ना जितना वापस। गणित मान के वीडियो है वो सब आपको पढ़ने हैं, कम से कम संख्यात और असंख्यात वाले जो है वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं वापस। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, और कौन है आगे, और कोई है 45 अंक प्रमाण वाला, संख्यात का उत्कृष्ट संख्यात कहने वाला, मतलब अगर है तो दोनों मिलकर के पढ़ लेना, इतना ही कहना, अकेले अकेले उनको बोर हो जाएगा, तो आप दोनों मिलकर के पढ़ सकते हो। रूबी दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, असंख्यात -1। असंख्यात -1, उत्तर ये एक्यूरेट नहीं उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट संख्यात, असंख्यात -1 इज इक्वल टू उत्कृष्ट संख्यात। तो कौन सा असंख्यात ये भी तो बता दो दीदी। अ, असंख्यात कहते हैं, हमारे पास तीन जघन्य तीन जघन्य असंख्यात है। जघन्य जघन्य संख्यात -1 इज इक्वल टू उत्कृष्ट संख्यात। पूछ बन रही है, शब्दों को ध्यान दे दो। आप जघन्य संख्यात से -1 करोगे तो उत्कृष्ट संख्यात नहीं, कैसे, जघन्य असंख्यात। कौन सा, अ, असंख्यात में 3 भेद है। अब कितना तो बोल करके सारा कुछ बता दिया मैंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। असंख्यात के 3 भेद कौन से है, परित असंख्यात, हाँ, युक्त असंख्यात और असंख्यात असंख्यात। परितः इसमें से असंख्यात सबसे छोटा -1 कौन है, परित परितः। असंख्यात। परित हाँ जी। असंख्यात में भी छोटा कौन, जगन्य परित असंख्यात। तो जगन्य परित असंख्यात सबसे छोटा असंख्यात है, उसको में से एक को घटाएंगे तो संख्यात का उत्कृष्ट मिल जाएगा। तो हाँ जगन्य जी परित असंख्यात -1 इज इक्वल टू उत्कृष्ट संख्यात। ठीक जी है। जी। अब जिन्होंने हाँ जी। जिन्होंने हाथ ऊपर किए थे उनमें से कोई तो हमको बतावे, जगन्य परिता संख्यात कैसे आता है। भैया इसीलिए तो हम हाथ ऊपर नहीं कर रहे थे, हमको पता था कि आपको हाथ उंगली देंगे तो आप हाथ खींचने वाले हो। कल्पना सेठ दीदी बताइए, जगन्य परिता संख्यात कैसे आता है।
वो क्योंकि रोमों आपने की उत्तर संख्या क्या करते दिया, हैं ना। जघन्य संख्या से -1 कर लो, तो मुझे पहले जघन्य संख्या निकालना पड़ेगा। बोलो कैसे निकालोगे? वो सरसों का जो करते हैं ना, कुंड बना के सरसों का, उससे आती है गणपति। हाँ तो करते तो करो, मुझे नहीं आ रहा इसलिए तो पूछ रहा हूं मैं। करते हैं तो करो। हाँ तो एक, क्या 1 लाख योजना 1,000 दीप चला कर देखो में अगर सरसों सही से करेंगे। बताओगे तो ठीक है, कल 100 रुपए बोल करके हाथ में 10 रुपए के अगर डॉलर थमा दे तो आप ले लोगी क्या? नहीं। मतलब वो जो है वो सारा उतना ही देना पड़ेगा, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। अरे एक सरसों को कम नहीं कर सकते, क्योंकि एक सरसों को कम करना मतलब एक द्वीप या समुद्र को कम करना, और द्वीप और समुद्र को कम करना मतलब कितने बड़े विस्तार को कम करना। ये समझ लो आप, बहुत बड़ी एरर बन जाएगी। चलो आज हम इसका उत्तर नहीं देंगे। जिनको उत्तर नहीं आता है, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको आता है किंतु सारे शब्द याद नहीं आ रहे वो भी, और जिनको नहीं आता है वो भी सारे गणित मान के वीडियो को वापस देखेंगे। बोलो एक बार हाँ। सिर्फ हाँ नहीं बोलना है, मुझे पता चलेगा आज गणित मान के वीडियो की संख्या, वो कल मैं देख लूंगा, ठीक है ना? बिल्कुल पक्का, आज का मतलब आज गणित मान का वीडियो फिर से देखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य शुभचंद्र महाराज कह रहे हैं, तथा गोमठ सारे मनुष्य गति जीव संख्या गाथा त्रयेनोक्तम च। जैसे गोमठ सार जीव का में आचार्य भगवान 3 गाथाओं के द्वारा मनुष्य गति की जीव संख्या बताते हैं, वैसे ही मैं यहां पर बता रहा हूं। तो पहली गाथा कौन सी है? गाथा क्रमांक 157, गति मार्गना की गाथा क्रमांक 157। सेरि सुई अंगुल आदि मत दिय पद भज दे गुना, सामान्य मनुसरासी पंचम कदि घड़ समा पुन्ना। ये गाथा शुभचंद्र महाराज ने यहां पर ली है। आगे क्या कहते हैं? जगत श्रेणी सुच्चंगुलस्य प्रथम मूल तृतीय मूलाभ्याम भक्त्वा तल्लब्धे एक रूपे पनीते स राशि सामान्य मनुष्य राशि स्यात्। सामान्य मनुष्य राशि कैसे आती है वो यहां पर हमको वो बता रहे हैं। अब इसके लिए मैं आपको गाथा 157 और उसकी जो चार्ट है वो मैं आपको यहां से दिखा रहा हूं। सिर्फ 157 को ही देखना है ताकि वो समझ में आएगी। शेयर कर रहा हूं यहां से गाथा और उसका चार्ट। देख लो आचार्य को क्या कह रहे हैं। सेड़ी सुयंगुल आदिवत तदीय पद भाजिदे गुना। सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि किसकी राशि निकाल रहे हैं। सामान्य मनुष्य राशि, सामान्य मनुष्यों की राशि। सामान्य किसे कहते हैं? सामान्य किसे कहते हैं? सामान्य मनुष्य राशि। इसका अर्थ क्या करेंगे? कौन बताएगा जल्दी जल्दी? अब तक तो आपने सामान्य शब्द को बहुत जगह पर देखा है, और भगवती आराधना में भी शब्द आता है, कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी आया है, गोमट सार में तो बहुत बार आया है। सामान्य से कथन कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? अभेद रूप से कथन कर रहे हैं। सामान्य मनुष्यों की राशि मतलब अभेद रूप मनुष्यों की राशि। अभेद रूप मतलब यहां पर गर्भज और सम्मूर्छन ऐसे अलग अलग भेद नहीं, सभी प्रकार के मनुष्य उन्हें कहते हैं सामान्य मनुष्य। अरे आपको याद है कि नहीं, ये मनुष्यों के 4 भेद किए थे, तिर्यंचों के 5 भेद किए थे। कहा किए थे? जीव समास प्रवृत्तना में किए थे। भैया वो तो 1.5 बरस पहले आपने पढ़ाई थी। ठीक है, तो उसमें एक भेद था सामान्य तिर्यंच या सामान्य मनुष्य। वहां पर क्या अर्थ लिया था? वहां पर किसी भी प्रकार के भेदों को नहीं देखना, प्रधान रूप से समूह। अब सब यहां पर कितने भी 250 है, क्या है? स्वाध्यायी है, बस हो गई बात। ये स्वाध्यायी, आप 250 को स्वाध्यायी कहना, ये स्वाध्यायियों का सामान्य कथन है। समझ में आ गई बात? हाँ जल्दी जल्दी हाँ बोलते जाओ। चलिए, तो सामान्यता से मनुष्य कितने हैं? तो वो कह रहे हैं सीडी, पहले जगत श्रेणी को ले लो, ले लो जगत श्रेणी को लिखो, आप अपने कॉपी में लिखो। सामान्य मनुष्य राशि
और सामान्य शब्द को ब्रैकेट में लिखना। सर्व मनुष्य अभेद रूप कथन, सर्व मनुष्यों की संख्या अर्थात अभेद रूप कथन। ये भेद रूप कथन अभेद रूप कथन क्या होता है, इसी को तो न्याय और ये सब तो कोई हवा नहीं है, ये सब चीजें जो हम लोग हर रोज लगा रहे हैं। चलिए, लिखा इज इक्वल टू, पहले जगत श्रेणी को लेने के लिए कहा आचार्य भगवान ने, तो देखो वो हम लोग पेन सूत्र दे दो तैयार जल्दी करेंगे। से मेरे को। हम लोग सूत्र तैयार करेंगे। कल्पना दीदी आपका माइक खुला है, बंद करिए प्लीज। चलिए, तो जगत श्रेणी को लिया। अब जगत श्रेणी को भाग देना है, भाग देना मतलब उसके नीचे एक लाइन बना लो। किससे भाग देना है? तो गाथा में कह रहे हैं आदिम तदीय पद, आदिम तदीय पद। आदिम मतलब प्रथम और तदीय मतलब तृतीय। क्या करना है? वर्गमूल। प्रथम का अर्थ होता है वर्गमूल और तृतीय का अर्थ होता है तीसरा वर्गमूल। किसका करना है? सुई अंगुल का, सुच अंगुल का। तो कैसे लिखा देखिए, जगत श्रेणी के नीचे दो राशियों को लिख करके उसका आपस में गुणाकार करना है। आगे लिखा था भाजिदे गुना, इस राशि से भाजित करना है और इन दो राशियों का गुना करना है। किससे भाजित करना है? तो दो राशियां, प्रथम वर्गमूल और तृतीय वर्गमूल जो है, इन दो राशियों का आपस में गुना करके जो लब्ध आएगा उससे जगत श्रेणी को भाजित करना है। तो जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सुच्चंगुल अर्थात वर्गमूल, सुच्चंगुल का वर्गमूल गुना क्या करेंगे? तृतीय वर्गमूल। मतलब कैसे लिखा है देखिए, दो का तीसरा घात वर्गमूल में लिख करके सुच्चंगुल लिखा। ठीक है, जैसे हम घन करने के लिए क्या करते हैं, दो को दो से गुणा करो फिर और एक बार दो से गुणा करो, तो ये 2 3 हो गया। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालते हैं वर्गमूल? ऐसी राशि जिसका गुणाकार करने के बाद प्रथम राशि आएगी। मतलब अगर 9 है तो 9 कैसे आते हैं? 3 गुना 3 करने पर 3 का वर्ग 9, तो 9 का वर्गमूल 3। ये बेसिक गणित है। ये अगर है तो ही ये बात समझ में आएगी। ठीक है, अगर ये बात समझ में नहीं आती है कोई बात नहीं। अब ये जो गणित है उसमें आगे क्या लिखा उन्होंने, आगे क्या लिखा उन्होंने, इसमें से एक को माइनस करना, उसमें से एक कम करने से, उसमें से एक कम करने से सामान्य मनुष्य राशि प्राप्त होती है। तो ये कितनी है? असंख्यात। ये कितनी है? असंख्यात। अब बोले असंख्यात मतलब कितनी? जगत श्रेणी से ज्यादा क्या जगत श्रेणी से कम? तो यहां पर हमें तर्क से उत्तर दे सकते हैं। अगर किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से अगर भाग दिया जाए, किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए, तो भाग करना मतलब मूल राशि कम होगी या मूल राशि बढ़ जाएगी? गुणाकार करने पर मूल राशि बढ़ जाती है और भागाकार करने पर मूल राशि कम हो जाती है। तो यहां पर मूल राशि कौन सी है? जगत श्रेणी है। तो जगत श्रेणी को भागाकार करेंगे तो उत्तर जगत श्रेणी से कम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। वही यहां पर लिखा है, ये असंख्यात है किंतु जगत श्रेणी से कम वाला असंख्यात ले लेना। ठीक है, तो ये क्या आ गई? सामान्य मनुष्यों की संख्या। अच्छा, आगे क्या लिखा उन्होंने? अब सामान्य मनुष्य राशि तक आ गए। पंचम कति घन समा पुन्ना। अब ये कह रहे हैं तथा पंचम वर्ग, क्या कह दिया? पंचम वर्ग के घन प्रमाण पर्याप्त मनुष्य है। पंचम घन के पंचम वर्ग के घन प्रमाण पर्याप्त मनुष्य, पुन्ना शब्द आ गया। पुन्ना मतलब कौन है? पर्याप्त जी। तो ये सबसे पहले तो हमको समझना है ये पंचम कति पंचम वर्ग क्या है, ये पंचम वर्ग क्या है। तो पंचम वर्ग करने के लिए दो को
2 से 5 कितनी बार करेंगे, 2 के वर्ग को वर्ग 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 करते जाएंगे, तो ये आएगा पंचम वर्ग आता है 65,536 गुना 65,536। ये जो राशि आती है इसी को तो बादाल कहते हैं। अच्छा, कल हमने ये वाला निकाल करके रखा था। हाँ, यहां पर है, देखिए अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर अगर आपको दिख रहा है, एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, देखो इसमें 1 10 शत सहस्र दश सहस्र लक्ष आदि शब्द आ गए थे। कल किसी ने एक पूछा था नील महानील, ये शब्द अभी पूछा था। अब नील महानील इसमें तो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कोड़ा कोड़ी वाला जो है ना, जिसको पकोटी कहा है, कोड़ा कोड़ी, कोड़ी के बाद डायरेक्टली कोड़ा कोड़ी लिया है, ये पकोटी है। पकोटी मतलब 1 के ऊपर 14, तो इससे भी वो इसके आसपास की राशि है नील। एक सौदरबिंद्र के जीवन काल में इतनी इतनी नील सची इंद्रिया ने इंद्राणियां होती, तो नील शब्द आ गया था। तो वो नील जो है वो एक कोड़ा कोड़ी के आसपास की संख्या है, तो ये इसको आगम में पकोटी कहा है। कोटि मतलब 1 के ऊपर 7 शून्य, उसी को वर्ग करो, मतलब 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करेंगे तो 1 के ऊपर 14 शून्य आते हैं, उसी को कोड़ा कोड़ी कह दिया, और उसी को दूसरा नाम है प कोटि। कोटि का वर्ग पकोटी या कोड़ा कोड़ी। समझ में आ गई बात? ये चार्ट दिया गया है, कहाँ है? गति मार्गणा में दिया है, गति मार्गणा की पीडीएफ में। फिर यहां से आगे कोटि पकोटी घन करते जाओ, चतुर्थ, उसको हमेशा 1 करोड़ का गुणाकार बढ़ते जाना। करोड़ जो राशि आएगी उसको 1 करोड़ से गुना करते जाना, 1 करोड़ से गुना करते जाना, 1 करोड़ से गुना करते जाना। तो क्या क्या आएंगे? कोटि पकोटी, नहुत, निन्नहुत, अखोबिनी, बिंदु, अब्बुद, निरब्बुद, अहह, अबब, अटट, सौगंधिक, उपल, कुमुद। कुमुद मतलब 1 करोड़ का 15वां घात, मतलब 1 करोड़ को 1 करोड़ से 15 बार गुना करेंगे तो जो राशि आती है वो एक कुमुद राशि है। ऐसे ही फिर पुंडरिक राशि, पद्म राशि, कथान राशि, महाकथान राशि और असंख्येय राशि। और असंख्येय राशि के बाद में आएगी पन्नट्ठी। पन्नट्ठी का अर्थ क्या होता है? 256 का वर्ग अर्थात 65,536। ये संख्या 65,536 संख्या को कहते हैं पन्नट्ठी, और पन्नट्ठी के वर्ग को क्या कहते हैं? बादाल। ये पर्यायवाची शब्द है, बादाल। तो अभी हमको किसका घन करना है? बादाल का घन करना है अपने इसमें। तो बादाल मतलब कितना हो गया? पन्नट्ठी का वर्ग। तो पन्नट्टी है 65,536, इसको वर्ग कर लो पहले, 65,536 गुना 65,536, इसको ब्रैकेट में रख करके अब जैसे यहां पर दिखाया गया है उसका घन कर लो। आ गई बात समझ में? तो ये बादाल का पंचम वर्ग अर्थात बादाल, और बादाल का घन करना है हमको। तो बादाल का घन करोगे 65,536 गुना 65,536, ये संख्या बादाल कहलाती है, जो पन्नट्टी का वर्ग है। और इस संख्या का घन करोगे तो उत्तर आता है 29 अंक प्रमाण। ये राशि कितनी आती है? 29 अंक प्रमाण आती है, 29 डिजिट्स। ये किसकी राशि है? आचार्य भगवान मूल गाथा में कह रहे हैं पंचम कति घन समा पुन्ना पर्याप्तक। अब एक बात बताइए मुझे कि मनुष्यों में 2 ही प्रकार के मनुष्य हैं, गर्भज और सम्मूर्छन। सम्मूर्छन कभी पर्याप्तक होते हैं क्या? मैं मनुष्य की चर्चा कर रहा हूं। सम्मूर्छन मनुष्य कभी पर्याप्तक होते हैं क्या? नहीं होते। गर्भज मनुष्य कभी लब्ध पर्याप्तक होते हैं क्या? नहीं। मतलब अगर यहां पर पर्याप्तक की चर्चा चल रही है तो कौन से मनुष्य की चर्चा चल रही है? चंदा जवरिया दीदी, कौन से मनुष्य की चर्चा चल रही है? मनुष्य की चर्चा चल रही है। कौन से? लब्ध पर्याप्त, ये लब्ध पर्याप्तक की कैसे चलेगी दीदी? गर्भज मनुष्य की। यहां पर हमने पर्याप्तक कहा है, तो पर्याप्तक गर्भज मतलब मनुष्य। सम्मूर्छन लेंगे कि गर्भज लेंगे, ये प्रश्न है।
गर्भज मनुष्यों की। गर्भज मनुष्य के, क्यों? क्योंकि गर्भज मनुष्य ही पर्याप्तक होते हैं, और यहाँ पर पर्याप्तक शब्द है, पुन्ना शब्द का अर्थ होता है पर्याप्त। तो पर्याप्तक मनुष्यों की चर्चा है, इसलिए ये 29 अंक प्रमाण कौन है? पर्याप्तक मनुष्य। और जो ऊपर जगत श्रेणी से थोड़ा सा कम जो बड़ा वाला असंख्यात आया था, उसमें से ये 29 अंक प्रमाण संख्यात राशि को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो नीचे जो राशि आएगी, लब्ध आएगा, वो किसकी राशि होगी? कौन से मनुष्य की राशि होगी? समूर्छन। सममूर्छन मनुष्य की होगी। सबको क्लियर है? एक है कुल राशि अर्थात सामान्य राशि, इसमें से पर्याप्तक अर्थात गर्भज मनुष्य की राशि को माइनस कर देंगे, तो नीचे सममूर्छन या लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों की राशि बच जाएगी। क्लियर है? असंख्यात में से संख्यात चले गए, कितना आएगा? वो भी असंख्यात ही आएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, 157 नंबर की गाथा हो गई। अब चलते हैं 158 नंबर की गाथा के पास। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं आगे? 158 नंबर की 158 यहाँ नहीं है क्रमांक, किंतु शुभचंद्र स्वामी उसी गाथा को यहाँ पर आगे लेने वाले हैं। अब इस गाथा को जो हमने कहा था, उसी को आचार्य भगवान ने यहाँ पर संस्कृत में भी लिखा गया है। तो ये बातें सबको आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चार्ट समझ में आया ना अभी? सामान्य मनुष्य राशि और पर्याप्त अर्थात गर्भज मनुष्य राशि, और इससे हम तीसरी राशि आराम से निकाल सकते हैं, वो है सममूर्छन मनुष्य की राशि। चलिए अब कह रहे हैं अस्मिन राशो, अब ये क्या कह रहे हैं आगे? द्विरूप वर्ग धारा संबंधी पंचम वर्ग से बादाल संज्ञस्य। ये बादाल शब्द जो है, ये पंचम वर्ग शब्द जो है, ये पंचम वर्ग का बादाल, ये संज्ञा कहां पर आती है? तो द्विरूप वर्ग धारा में आती है। गणित मान का ही एक और प्रकार विरूप धारा, घन घन धारा, ये वाली और बातें हैं गणित की। ये बहुत डीप वाला गणित है लौकिक का, कभी समय आएगा तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतने दिन क्या कहते थे? गणित मान को समय आने पर पढ़ेंगे। तो हमने कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथराज में लोकानुप्रेक्षा की अपेक्षा या इसके पहले की अपेक्षा से हमने गणित मान को तो पढ़ लिया। अब विरूप घन धारा और घन घन धारा ये कब पढ़ेंगे? उसके लिए तैयारी करेंगे, और फिर अगले ग्रंथ में कर्मकांड वगैरह जब पढ़ना है तब उसको समझ लेंगे। ठीक है, क्या भी पढ़ना है? वो बोल करके नहीं चलेगा। पहले संख्यात असंख्यात को तो याद कर लो, है ना? वो याद होने जाए, मेरी तसल्ली हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब मेरी तसल्ली मतलब मुझे उसके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिले, तब हम आगे जाएंगे। चलिए अब क्या कह रहे हैं आगे? अगली गाथा बता रहे हैं। तललीन मधुग विमलम धूमशीला। अच्छा, वो गाथा भी आपके सामने रख देते हैं, गाथा क्रमांक 158। 157 यहां पर ली थी, अब 158 की चर्चा। एक सौ अट्ठावन नंबर किसका है? गोमट जीवकांड की गतिमार्गणा का नंबर है 158 नंबर की गाथा। और वैसे गाथा कौन सी चल रही है? 151 नंबर की गाथा कार्तिकेय की चल रही है। चलिए, दिख रहा है? स्क्रीन पर गाथा दिख रही है? दिख रही है, बोलिए। तललीन मधुग विमलम धूमशीला गावि चोर भय मेरु तट हरि खज साहुंती हूँ मानुष पज्जत संख का। अब ये जो पिछली गाथा में आचार्य भगवान ने कह दिया था, ये 29 अंक प्रमाण, ये क्या कह दिया था? 29 अंक प्रमाण कह दिया था। प्रश्न मैं बाद में लूंगा, पहले अभी इसको समझ लो। तो 29 अंक प्रमाण कह दिया था, तो वो 29 अंक प्रमाण गाथ भैया हमको संख्या बताइए, क्योंकि संख्यात है। जब हमने 47 अंक प्रमाण 45 अंक प्रमाण की देखा हुआ है, तो 29 अंक प्रमाण को तो जरूर हम लोग बोल सकते हैं। तो 29 अंक प्रमाण कौन सी है? तो आचार्य भगवान यहां पर दे रहे हैं। इसको कहते हैं डिकोडिंग, अक्षरों के माध्यम से संख्याओं को बताना। तो ये सब कोड है। कैसा कोड होता है? जैसे आपके पास ये सारे व्यंजन है,
क ख ग घ ण च छ ज झ ण। अब इसमें से स्वरों को हटा दो और न न्य को हटा दो, मतलब उसको शून्य रखना है। ठीक है, क्या सूत्र बता रहे हैं ये? जहां पर स्वर आएंगे, स्वर मतलब कितने हैं स्वर? 16 स्वर है। वो स्वर अ आ ई ई ऐसा अगर कोई आएंगे तो उसको कितना कहेंगे? शून्य। उसकी वैल्यू कितनी? शून्य। और न न्य ये जो आएंगे वो, उसकी भी संख्या शून्य, उसकी वैल्यू शून्य। बाकी की वैल्यू कितनी है? बोले क की 1, ख की 2, ग की 3। तो एक अक्षरों को संख्या ऐसा कोड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही ट ठ ड ढ न त थ ध ध, न नहीं लिया है इसलिए त थ ध तक ही रखा। फिर प फ ब भ म य र ल व श श स ह, इनको भी उन्होंने अक्षर दे दिए, अक्षरों को संख्या दे दी। यहां तक की बातें क्लियर है? इतना ही समझना है कि व्यंजनों को वहां पर संख्या से डिकोड कोडिंग कर दिया है। ठीक है, चंदा जवरिया दीदी नंबर को, उनको हमने नंबर दे दिया 1। तो मैं क्या कहूंगा? चंदा जवरिया दीदी यहां पर देखो, ऐसा कहने से स्वाध्याय क्रमांक 1 देखो, ऐसा कहूंगा तो ये कोड में बात हो गई कि नहीं हो गई? जिसको कोड पता है वही बता पाएगा। ये क्या है? दीपा दीदी को नंबर दे दिया 2, स्वाध्याय क्रमांक की 2। अगर हम कहेंगे स्वाध्याय क्रमांक 2 आप इसका उत्तर दे दो, तो कौन उत्तर देगा? दीपा दीदी उत्तर देगी। ठीक है ना? ये हर रोज के लिए नहीं है, ये अभी समझने के लिए है। तो ये कोडिंग कैसे होती है बता रहे हैं। चलो, अब पर्याप्त मनुष्यों की संख्या 29 अंक। तो आचार्य भगवान ने यहां पर क्या कर दिया? तललीन मधुग विमलम ऐसा शब्द लिख दिया। ये त ल ली न म धु ग विमलम, और नीचे धूम गा विचारो भय मेरु तट हरि खजसा। ये सब अक्षर जो गाथा में दिए हैं, वहां खजसा तक के अक्षर लिख दिए। अब इसकी संख्या लिखो, आपको अपनी अपनी कॉपी में लिखना है। जिन्होंने गोमटसार जीवकांड के समय लिखा हुआ है, नोट्स बनाए, वो वापस ना लिखे, पीडीएफ की तरफ देखे। किंतु जो पहली बार कर रहे हो एक बार जरूर करना। आचार्यों की गाथा, आचार्यों की वाणी किस प्रकार से है देखो। तो त के लिए त की संख्या कितनी है, कौन बताएगा? त की संख्या जीवकांड में जो नहीं थे, वस्तुपाल जी, त की संख्या कितनी आएगी? अनम्यूट करिए, सामने स्क्रीन पर देख करके बता रहा है, अनम्यूट करो जल्दी जल्दी। शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है। बिना विनायक दीदी बोल दीजिए। हाँ, वस्तुपाल जी का हो गया, रुको वस्तुपाल जी बताइए। 6 त का 6 6 देखो, 6 बिल्कुल 6। है ना। त का कितना है? 6 है। तो त के नीचे आपको क्या लिखना है? 6 लिखना है। चलो जल्दी जल्दी बता रहा है, ल का कौन बताएगा? बिना विनायक दीदी अनम्यूट कर लो, ल बताओ। भैया जी 3। ल के लिए, 3। ल के लिए 3, ठीक, बहुत बढ़िया। य र ल में से ल का 3 है यहां पर, लिखो 3। फिर ली, ली के इकार को नहीं लेना है, ल को ही लेना है। तो ली मतलब ल, ल वापस 3 आएगा। उसके बाद न, न को कितनी व्याख्या आएगा? मानिक पाटिल दीदी, न की कितनी कीमत? 0। न की शून्य, न की शून्य, चलिए लिखिए शून्य। म, म की विजयलक्ष्मी दीदी, म की 5। म की 5। चलिए, अगला अक्षर कौन सा है? सरोज जैन दीदी, अगला अक्षर कौन सा है? भैया जी ध्रु। धू ध्रु है मतलब क्या भैया। लेंगे? ध लेंगे। तो ध की संख्या कितनी आएगी? 9। ध की संख्या कितनी आएगी? 9 आएगी भैया जी, 9। कितनी? 9। 9, बहुत बढ़िया, लिखिए 9। अगला अक्षर ऋतु दीदी। लो। भैया जी ग। ग, भैया जी ग नहीं है, ग अक्षर। ग की संख्या कितनी बताओ? 3। क ख ग। हाँ, बहुत बढ़िया, क ख ग। सामने टेबल नहीं है तो भी ऐसे आना चाहिए, बढ़िया। चलो 3 लिख लो। मधुग हो गया, मधुगम, मधुग हो गया। अगला अक्षर, अगला अक्षर है वी, वी के लिए कुसुम दीदी कलकत्ता।
वी के लिए कितनी संख्या आएगी? 4 4। 4 आएगी। चलिए 4 लिखो। आगे अगला अगला अक्षर। ललिता दीदी बताना चाहती है, ललिता दीदी बोलो। हाँ, मैं का 5 लपति। ललिता दीदी अनम्यूट कर लो अगर आवाज। दीदी, हाँ, हो गया नहीं हो गया। दीदी, मैं इसके लिए हाथ नहीं उठाई थी भैया। हाँ, मुझे मालूम है कि आप जल्दी इसके लिए तो करोगे नहीं। बोलिए क्या बोलना चाहते हो। मैं वो वर्ग के लिए कि 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, 256 का वर्ग 59, 59 का वर्ग बादाल। हाँ, ये बस हमको बहुत वर्ग बढ़िया। बताया बना ये था। था मालूम। वो इसलिए द्विरूप जो है वो डबल 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 वर्ग वर्ग करते जाना है। दुर्बल धर्म पड़ा है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। चलो कौन बताएगा आगे? जिनके जिनके हो चुके हैं अपने अपने माइक कृपया बंद करें। रोहिणी दीदी, रोहिणी शाह दीदी, अगला अक्षर वी के पश्चात। इतना समय नहीं है, जल्दी जल्दी करना। अनम्यूट कर लो। आपके सामने है क्या? आप तो थे गवर्नमेंट साल में, आपके नोट्स बन चुके होंगे। चलो आप दूसरे को पूछेंगे। महीना दीदी बोलो। म का 5। म का 5। चलो अगला चंदा ल दीदी। 3। य र ल 3। महीना दीदी अभी कोडिंग चल रहा है ना। मन्ना महीना दीदी का नाम चंदा दीदी रख देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। चंदा दीदी बोलिए। मेरे पास है ही नहीं सामने। मुझे मालूम था, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं मालूम कि 2। तो कैसे आएगा ल का? य र ल, ल तीसरा है ना, 3 आएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अपने अपने माइक को बंद कर लीजिए। आगे इस प्रकार से लिखना। धूमसीला गा वी चोर भय मेरु, इसको कंप्लीट करना। तट हरि खजसा, इसको भी पूर्ण करना। तो ये संख्या आती है, मैं फिर से आप लोगों को एक बार दिखा दूं। तो इस प्रकार से इसको पूर्ण करना है, क्योंकि हम इसके ऊपर इतना समय नहीं ला सकते। चलिए, तो ये सारे अंक को जोड़ देंगे। ये अंक को जोड़ करके लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? संख्या की गति कैसे होती है? अंक की गति वाम होती है, अर्थात राइट टू लेफ्ट लिखना है। लेफ्ट दिशा में इसकी गति होती है अंकों की। इसलिए त के नीचे जो 6 आया है वो 6 को सबसे राइट में लिखेंगे। उसके बाद 3 3, ऐसा राइट टू लेफ्ट लिखते जाना, जैसे उर्दू लिखते हैं वैसे अंकों को लिखना है। 6 3 3 0, 5 9 3, 4 5 3 9 5 7 3, 3 4 6 2 4 1 5, 2 6 1 8 2 2 9 और 7। ठीक है, इस प्रकार से ये आ गया। 0 5 पुष्पा दीदी, 9 पुष्पा देवी जैन, कृपया जूम करने का प्रयास ना करें। यहाँ पर सारी लाइंस आ जाती है, बाकी को भी नहीं दिखेगा। 9 5 7 चंदा 3 दीदी आपका माइक बंद करें। आपने बंद ही है बोला, भी हमको सुनाई दिया, तो बंद है क्या? नहीं है। चलो, तो अब इसको क्या करना है? 7, इनको क्या करना है? 7 7 के ग्रुप में डिवाइड करना है। 7 के ग्रुप में क्यों डिवाइड करना है, कौन बताएगा? 7 के ग्रुप में डिवाइड करना है, राइट टू लेफ्ट। 7 अंकों का एक समूह, फिर अगले 7 का समूह, फिर अगले 7 का समूह। इस प्रकार से कॉमा लगाना है। क्यों लगाना है प्रमोद जी? कोटि जो है 7 अंकों का होता है, तो उसी से। बहुत बढ़िया। तो इसको हम कोटि में कन्वर्ट करेंगे। 7 अंकों को, 7 अंकों का 1 करोड़ होता है, ठीक है। तो उसको हम कोटि में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम इसको संख्या को बोल सकेंगे। चलिए, कितने आएंगे? कौन बोल करके दिखाएगा इसको? कोटि के ग्रुप कितने हो गए? 7 7 के ग्रुप कितने हो गए? कॉपी में ना देख करके भी बता सकते हैं। 29 अंक प्रमाण तो संख्या है, तो 7 7 के ग्रुप कितने बनेंगे? 4 4 ही 4 तो बनेंगे, है ना। 4 पूरे ग्रुप बनेंगे और अगली 29वीं संख्या जो है वो जो की तो बन जाएगी। तो 7 के कितने ग्रुप बने? 4। मतलब क्या लिखेंगे? 7 कोड़ा कोड़ी कोड़ी कोड़ी, 7 कोड़ी 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 कोड़ी, या 7 करोड़ 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 करोड़, इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 बार। ठीक है। इसके पश्चात ये संख्या कौन बोल करके दिखाएगा?
भैया संख्या ही नहीं आई, बोलने की बात तो बाद में आएगी। जिनकी आई हो वो बता दीजिए, बहुत सिंपल गणित है। सुमन सेठी बताइए, सुमन दीदी। 7 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी 92,98,28,000, 92,28,162। उसके बाद उसके बाद फिर 7 दूसरा ले लेंगे भैया जी। कोड़ा कोड़ा कोड़ी मतलब, हाँ, कोड़ा कोड़ी, कोड़ा हाँ कोड़ा, मतलब वो तीन जो है तो तीन के लिए कोड़ा कोड़ी बोलना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ, कोड़ा 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 कोड़ी, कोड़ा कोड़ा, कोड़ा कोड़ा कोड़ी 91 सबसे लाख, कोड़ा कोड़ी बोलो मत, कोटी कोड़ा, कोटी कोटी बोलोगे तो भी चलेगा। अच्छा ठीक है, कोटी 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 हम्म 51,42,643। उसके बाद फिर कोटी कोटी, बहुत बढ़िया, उसके आगे। फिर 37,37,00,000, हम्म 59,354। उसके आगे। फिर कोटी, बहुत बढ़िया, उसके बाद। फिर 39 लाख, हम्म फिर 50,000, हम्म फिर 336। बहुत बढ़िया। ठीक ये है, पर्याप्त मनुष्यों की संख्या आ गई। ये पर्याप्त मनुष्य की 29 अंक प्रमाण संख्या सबको समझ में आ गया। तो ये आचार्य भगवान ने यहाँ पर दिया है, इसी चीज को आचार्य शुभचंद्र महाराज ने यहाँ पर रखा है। ठीक है, चलिए। वो कैसे कहा उन्होंने इस चीज को? सप्त चतुर्वार कोटि, सात बोला, उसके बाद चतुर्वार कोटि मतलब 4 बार कोटि शब्द लिख देना। सब लोग अपने अपने माइक बंद कर लो। उसके बाद द्वानवतिलक्षाष्टविंशति सहस्त्रैक शत द्वा षष्टि त्रिवार कोट्टेक। फिर 50 लक्ष द्वाचत्वारिंशत् सहस्र षट शतत्री चत्वारिंशद द्विवार कोटि। उसके बाद 2 बार कोटि। 28,000। किसका माइक खुला है? चलिए, उसके आगे ये द्विवार कोटि हो गया। सप्तत्रिशत लक्षई कोन शस्ति सहस्त्र त्रिंशत चतु 50 कान चत्वारी। कोट्टे कान मतलब एक बार कोटि हो गया। और फिर चत्वारिंश लक्ष 50 सहस्त्री शत त्रिशत प्रभिता पर्याप्त मनुष्यानाम संख्या भवती। जो सुमन दीदी ने कहा था उसी को यहाँ पर संस्कृत में आचार्य भगु ने रख दिया है। अब चलते हैं आगे। अब एक गाथा बाकी है, क्योंकि 3 गाथा की चर्चा की थी, एक गाथा बाकी है। एक गाथा में क्या बोल दिया उन्होंने? पज्जत मनुरसाणम तिचौत्थो मानुषीन परिमाणम सामन्ना पुण्यन्ना पुन्नुना मनुव अपच्यत का होती। चलिए, गाथा क्रमांक 159 फिर से गोमट सार की गाथा को देख लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं? यहां से सबसे पहले कहा पज्जत मनुष्यानम, पर्याप्त मनुष्य की जितनी संख्या है उसके 3/4 अर्थात 3/4 पर्याप्त मनुष्यों की संख्या के 3/4 संख्या किसकी है? मानुषीन परिमाणम, मनुष्यनियों की है। तो मनुष्यनियों की संख्या कितनी है? पर्याप्त मनुष्य के 3/4 भाग। पर्याप्त मनुष्यों के 3/4 भाग मनुष्यनियों की संख्या है। अब गोमट जीवकान के हमारे पास 2 टीकाएं उपलब्ध है। एक केशववर्णी जी की द्वारा कन्नड़ टीका, और उसी को त्रैविध्य माधव देव के द्वारा संस्कृत टीका की गई एक टीका है, मतलब जिसको केशववर्णी जी द्वारा टीका कही जाती है। और दूसरी कौन सी टीका है? एक पंडित रतनचंद मुक्तार जी वाली टीका है। तो इन दोनों में थोड़ा हमें फर्क मिल गया। क्या मिला? मनुष्यनी शब्द का अर्थ केशववर्णी जी महाराज की टीका जो है वो 288 नंबर पर, उस ग्रंथ के 288 क्रमांकित पृष्ठ पर उन्होंने मनुष्यनी का शब्द का अर्थ जो है वो द्रव्य स्त्री किया है।
जिस स्त्री में द्रव्य की अपेक्षा स्त्रीत्व है, वो चर्चा की। और रतनचंद मुख्तार महाराज ने वहां पर, रतनचंद मुख्तार पंडित जी ने 223 नंबर के अपने पृष्ठ के ऊपर उसको भाव स्त्री कहा गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर काफी चर्चाएं होती रहती है, वो चर्चा यहाँ पर ना उठे। ये जब इसके बारे में ठोस प्रमाण कहीं पर मिल जावे, तब जाकर के मनुष्यनी शब्द से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या विवक्षा के साथ इसका वर्णन करते हैं, ये सारे प्रश्न वहां पर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो मनुष्यनी कितनी है? पर्याप्त मनुष्यों के 3/4 मनुष्यनियां है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब आगे क्या कह रहा उन्होंने? क्या छोड़ दिया? अब आगे क्या कहा? सामन्ना पुन्नुन्ना मनुव अपच्यतगा होती। सामान्य पुण्य उना, सामान्य पुण्य उना, पुण्य उना मतलब पर्याप्तक को ऊन कर दो, पर्याप्तक को माइनस कर दो। किसमें से? सामान्य राशि से। तो सामान्य राशि में से पर्याप्तक मनुष्य की राशि अगर ऊन कर देंगे, मान माइनस कर देंगे, हीन कर देंगे, घटा देंगे, तो किसकी राशि आ जाएगी? मनुव अपच्यतगा होती, अपर्याप्तक मनुष्यों की राशि आती है, जो हमने सबसे पहले की थी। ठीक है, कुछ कम जगत श्रेणी प्रमाण असंख्यात, ये सामान्य मनुष्य की राशि थी। उसमें से 29 अंक प्रमाण राशि को हीन करने से, कम करने से क्या प्राप्त हो गया? अपर्याप्तक अर्थात लब्ध पर्याप्तक अर्थात समूर्छन मनुष्यों की संख्या प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये तीसरी गाथा भी आचार्य शुभचंद्र महाराज ने यहां पर इसका कर लिया है। चलिए, अब यहां से आगे 152 नंबर की गाथा चलेगी। 152 नंबर की गाथा, जिसमें सांतर और निरंतर इसकी चर्चा चलेगी। कौन कौन सी राशियां सांतर है, कौन कौन सी राशियां निरंतर है। निरंतर राशि का अर्थ क्या होता है? तो वो मार्गना, उस मार्गना में जीवों की उत्पत्ति या जीवों का अस्तित्व अगर लगातार बना हुआ रहता है, तब जाकर के उसे कहते हैं निरंतर मार्गना, या निरंतर राशि कहेंगे उसको, जीव राशि। और सांतर किसे कहेंगे? ऐसे ऐसी मार्गनाएं जिन मार्गनाओं का कभी कभी बीच में लोप हो जाता है, अर्थात कुछ समय के लिए उस मार्गना में कोई भी जीव नहीं होते, वो सांतर होती है। ठीक है, चलिए। जैसे सांतर कैसी है? सांतर मतलब जिसका अभाव हो जाता है कभी कभी, वो कौन है? देव, नारकी। अर्थ क्या हो गया? कभी कभी देवों की संख्या का या देवों की उत्पत्ति का अभाव होता है, देवों की उत्पत्ति का अभाव होता है। वैसे देव, नारकी, लब्ध पर्याप्तक, समूर्छन मनुष्य, ये चार जो है ये सांतर में आते हैं। बाकी सारी राशियां जो है वो निरंतर में आती है। इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे, किंतु अभी आपके कुछ प्रश्नों को ले लूंगा मैं, जो पहले आपके ऊपर है, और आचार्य भगवत आने तक हम लोग अपनी क्लास को चलाएंगे। चलिए, ऐसा कोई मैसेज तो नहीं है, इसका मतलब आचार्य श्री आएंगे जरूर। प्रश्न पूछते थे, कुसुम मेरी मुंबई बोली है। कुसुम मेरी मुंबई वंदना, बोली है। वंदना भैया जी। हाँ जी। ये जो कोडिंग की है तो क ख ग घ ना 1 2 3 4 5 ऐसी कोडिंग की है। जी, क से लेकर के, क देखो, से लेके क से लेकर के अगर आप देखेंगे, तो क से लेकर के क ख ग घ ढ च छ ज झ यहां तक आ गए, 1 से 9। नो, ओके ओके। फिर ट से लेकर के ध तक। क्यों? हाँ, क्योंकि ट ट ढ ढ न त थ द द, आगे न नहीं है, फिर त त ध, द के बाद ध, त थ द ध, इतना ही रखा, आगे वाला न नहीं लिया, तो 1 से 9 हो गए। प के साथ 5 है, प प प फ ब भ म, उसको 1 से 5 लगा दिए। यर लव श, 1 से 5 आ गए, और श, स और ह को 6 7 8, मतलब ये 1 से 8 तक ले लिए। ठीक है, तो उस फैमिली को रख देना।
चलिए रविंद्र भाई साहब बोलिए। सर अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, ये भाव स्त्री जो कही है हम्म। उसमें मनुष्य और स्त्री दोनों आएंगे ना भाव की अपेक्षा से। देखो भाव स्त्री जब कहते हैं तो हम्म, पुरुष, शरीर से पुरुष और मन से स्त्री, हाँ। ऐसा भाव स्त्री का स्वरूप बताया गया है। किंतु इसके ऊपर निर्णय वहां पर नहीं हुआ है। दोनों गाथाओं, दोनों टीकाओं में हमें अलग अलग मिला, इसलिए हमने इसके ऊपर अभी तक निर्णय नहीं हम्म, किया है कि क्या करना चाहिए। जब गुरु मिलेंगे या फिर और कोई प्रमाण और ज्यादा मिलेंगे तो उसके ऊपर कर लेंगे, क्योंकि दो टीकाओं में अलग अलग शब्द मिल चुके हैं। हम्म। और वो परसों के दिन जो पर्याप्त और अपर्याप्त का आपने बताया था, हम्म। तो उसमें संख्यात गुना ज्यादा है पर्याप्त। संख्यात गुना, नहीं संख्यात गुना की चर्चा नहीं करी। असंख्यात किसकी को बोल रहे हैं आप? मनुष्य की चर्चा कर रहे हैं हाँ, क्या उसके पहले वाली? हाँ, नहीं, लब्धा पर्याप्त निबोध का जो अपने बात चल रहा था ना, पर मैं बोला कल सोच के कल बात करूंगा। लब्ध पर्याप्त, हाँ वो जो समय की चर्चा, आयु की चर्चा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हम्म। तो वो लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा आ, पर्याप्तक संख्यात गुना अधिक है समय। समय के। हाँ, तो उसमें और एक दोनों की 18 बार ही जन्म मरण अपने बात किए थे, दोनों के 18 बार। तो ये संख्यात का दोनों का 18 बार हुआ था, एक एक मरण के लिए नहीं नहीं मरण नहीं एक नहीं जन्म नहीं, की। उस दिन ये चर्चा हुई थी जब आप अमित सागर जी महाराज ने भी इसका खुलासा कर दिया। एक हाँ, साथ में हाँ, 8-10 बार ये जो शब्द आ गए हैं, ये लब्ध हाँ। पर्याप्त निगोदिया की अपेक्षा से लगा देना। अच्छा, क्योंकि वहां पर उसकी आयु 1/24 सेकंड इस प्रकार से आ गई है। अच्छा। अब इसके ऊपर वाला जो अंतर मुहूर्त है वो तो पर्याप्त तक का है। वहां पर तिर्यंज गति का सारे नियम लग जाएंगे। तो तिर्यंज गति का जो जगन्य मुहूर्त है उतनी आयु तो वो लेगा ही लेगा। अच्छा, उनके लिए नहीं वो एक श्वास में 8-10 बार नहीं लगेगा फिर। ये ऐसा सिद्ध नहीं होता है। वो लब्ध पर्याप्त के लिए होता है, ये भी उस दिन अमित सागर जी महाराज ने क्लियर कर दिया। ठीक। जी। चलो। हाँ। रूबी दीदी बोलिए। भैया जी मेरे ना दो प्रश्न हैं। एक तो मेरा यही है कि ये एक जैसे इसमें व्यंजन के दे रखे हैं इन्होंने ना कोडिंग के लिए, तो स्वर के भी होते हैं क्या कोडिंग के, कुछ नहीं, ऐसा स्वर के कुछ? लिए उन्होंने शून्य बता दिया। अच्छा, सारे स्वरों का शून्य रखा जाएगा। हाँ, और इसीलिए वो गाथा में कहीं पर उन्होंने स्वर लिया ही नहीं है। मतलब व्यंजन के साथ लग करके आगे तो बात अलग लग है। के आए हैं, हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, और एक चीज और मैं ये समझ, एक चिंतन सा चल रहा था, तो उसमें मेरे को आया, मतलब मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरे को चिंतन में चल रहा था तो वो आ रहा था कि जैसे ये द्रव्य स्त्री और भाव स्त्री ये चीज आती है ना, तो उसमें ये कि एक हमने गोमट सार जी में ही पढ़ा था स्त्री पर्याय का, जो जब ये इसका वर्णन आ रहा था कि उसमें था कि वो उपले के समान होता है, ऐसा कुछ था उसमें कि वो जैसे उपले में अग्नि होती है तो वो अंदर जलती रहती है, जलता रहता है, ऐसे इस टाइप का कुछ वर्णन वो था वो उसमें उन्होंने गाथा में। वो उन्होंने द्रव्य स्त्री जो बताई गई है, वहां पर द्रव्य और भाव ऐसा वर्णन नहीं है। वहां पर वेद हम्म। मार्गणा में स्त्री वेद की चर्चा की गई है। हाँ जी, तो स्त्री स्त्री वेद की, वेद हाँ। की चर्चा जब भी चलती है तो स्त्री वेद ये भाव की अपेक्षा से वर्णन होता है, वेद मार्गणा भाव की अपेक्षा से है। और हाँ स्त्री जी। वेद का अर्थ वहां पर उन्होंने ये कर दिया है कि मनु पुरुष के साथ में रमण करने की इच्छा, और उसको हम्म। उन्होंने उपले की अग्नि जो जल्दी हम्म। ठंड नहीं होती है उसकी संज्ञा उन्होंने उसको दे दी। हाँ जी। तो जो ये वेद मार्गना है ये भाव की अपेक्षा से है, ठीक है ना? जी। तो जी। मेरे चिंतन में ये आ रहा था कि मतलब जैसे अंदर ही अंदर इसमें जो उपले वाली जो उसमें बताई थी चीज, वो चीज चल रही थी कि भाव, जिसके भाव में ऐसा रहता है कि भाई अंदर ही अंदर वो ऊपर से नहीं बोलता लेकिन अंदर से ही वो अम, अंदर से जलता रहता है, मतलब भाव उसका अंदर जलता रहता है, कुछ ऐसा इस टाइप का। तो ये तो किसी में भी हो सकता है, ये स्त्री में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, तो भाव की वहां अपेक्षा से पर तो ये चल। तुलनात्मक दिया है। वहां पर तुलनात्मक दिया है। तो पुरुष के लिए पुरुष वेद जो है, वो पुरुष वेद के लिए वहां पर किसकी चर्चा कर दी है? सूखे घास के जलने की। सूखी हाँ जी घास जी, जो जो जल्दी त्वरित अग्नि पकड़ती है, जल्दी ठंड होती है। ये हाँ जी, पुरुष हाँ वेद जी। को उन्होंने उपमा दी। और स्त्री हाँ वेद की जी, उपमा उसके साथ में तुलनात्मक दी है।
तुलनात्मक दी है, हाँ हाँ, जी। और ये हाँ स्त्रीवेद जो है वो शरीर से पुरुष और अंदर स्त्रीवेद जैसे भाव, ये भी हो सकता हाँ है हाँ जैसे मनुष्य त्रियंश पंचेंद्रिय में होता है। हाँ हाँ जी। हाँ, मैं ठीक। वही जानना चाहती हूँ, किसी जी में भी हो सकता है ये तो, है ना? जी जी जी। जी भैया जी। विजया लक्ष्मी दीदी, उसके पहले अर्चना दीदी फिर विजया लक्ष्मी दीदी। वंदना भैया जी। भैया जी ये शांतर मारना में का शांतर का बता रहे तो 4 में चौथा वाला कौन सा था? कल आएंगे। नहीं नहीं, वो आपने मनुष्य वो बताया। देखो, देवनागरी। सांतर सांतर की जो चर्चा चली, सांतर में मुख्य देवावी नारायावी लद्य पुन्ना हु संतरा होती। सांतर में उन्होंने बता दिया देव नारकी लब्ध पर्याप्तक और सम्मूर्छन मनुष्य। अच्छा, लब्ध पर्याप्त। जी। ओके ओके ओके, ठीक। वंदना भैया। कल इसका विस्तार जरूर करेंगे आगे। विजया लक्ष्मी दीदी। जो अभी पर्याय मनुष्य की संख्या बताई है, वो ऐसा करने का क्या? 2 टू द डबल 4 आया, 4 का फिर स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, फिर 256 इंटू फिर 256 मतलब स्क्वायर उसका। जी। ऐसा करते हैं। हाँ, ये ऐसा वो कितनी बार लेना, ये कैसा अपन एज्यूम करना? अभी उन्होंने ने 5 बार लिया, 256 इंटू तो 256 पंचम वर्ग को ही कह दिया बादल। मतलब पंचम वर्ग। जैसे हाँ 100,000 को आप लाख कहते हो, एक हाँ लाख हाँ को हाँ हाँ कहते हाँ हैं, हाँ हाँ। वैसा ही पर्यायवाची शब्द है। अच्छा अच्छा अच्छा। आगम के गणित का पर्यायवाची शब्द है। हाँ हाँ समझ गई। उस दिन भी भगवती आराधना में एक कट्टी शब्द आया था, आचार्य हम्म ने बताया था। तो ये हम्म अगर आप वो चार्ट देखोगे, उसमें बादल है, पदट्टी है, उसके बाद में हम्म। पदट्टी बादल और आगे चल करके इकट्ठी भी है उसपे। अच्छा अच्छा, वैसा वो। हाँ, ठीक है, पर्यायवाची शब्द है। समझ। चलिए, प्रबोध जी, उसके बाद ऋतु दीदी, उसके बाद सुनीता दीदी। वही प्रश्न पूछ रहा था, क्या इसमें भोग भूमि के जीव तो सभी आएंगे ना? मनुष्यों में पर्याप्तक मनुष्य, भोग भूमि के किसमें? पर्याप्तक मनुष्यों की संख्या में। बिल्कुल 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 आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जिनके जिनके मनुष्यायु मनुष्य गति और पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, उससे सारे मनुष्य आएंगे। भोग भूमिया आर्य म्लेंच सब आएंगे। ऋतु दीदी। भैया जी परित संख्यात भी पढ़ा, परित अनंत भी पढ़ा, परित संसारी क्या है? परित संसारी नहीं। लोकांतिक देवों के लिए लिखा है। हाँ, लोकांतिक देवों के लिए लिखा है कि परित संसारी होते हैं। परित संसारी, परिग्रह, मैं उसके शब्द का मैं व्युत्पत्ति और रोडिक निकाल करके लाऊंगा, बट वहां पर परित संसारी अगर लोकांतिक के है तो बेसिकली वो बैरागी के लिए होता है, मैंने ब्रह्मचारी बैरागी। ढूंढने की कोशिश की तो उसमें और परित परित का। संसारी मतलब संसार का नाश करने वाले एक हाँ भावावतारी अपेक्षा से होगा। एक भावावतारी को परित संसारी कह देंगे। सुनीता को कर देती। वंदना भैया जी। हम्म। ये जो पंचवर्ग जो बोला है, तो वो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 256, 256 का वर्ग 65,536, और वो 5वां वर्ग जो आएगा वो बादाल आएगा। बहुत 65,536 बहुत गुणा बढ़िया, हाँ, 65,500, चौथा जो है वो पदट्टी था, वो पदट्टी का वर्ग बादल। पंचवर्ग कहेंगे। जी, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। कुसुम दीदी मुंबई, अंतिम प्रश्न। आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं, आपका प्रश्न कृपया मुझे आप व्हाट्सएप पर भेज देना, ठीक है? चलिए। भैया हाँ, कुसुम दीदी, आचार्य भगवान विराजमान हो चुके हैं। तो हम आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।